ईयर वोकेबलरी जो मैं 4000 प्लस की मैं बात कर रहा हूं। तो आज फिर जैसे पिछले वीक में सैटरडे को हमारी करीब 1.5 घंटे की क्लास हुई थी एक, और जिस क्लास में हमने काफी सारे वोकैब कवर किए थे। मतलब ये एक ऐसी क्लास होगी कि जो आप डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, बजाय उसके एक क्लास में वो सारी चीजें मैं कवर करा दूंगा आपको एक क्लास में। और बहुत सारे वोकैब आप 250, 300, 400 वर्ड समझ सकते हो कि इस छोटे से क्लास में आपको मिल जाएगा, जो भी 1-1.5 घंटे की क्लास होगी। तो हिम्मत बनाए रखना बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल हिम्मत बनाए रखना और धैर्य मत खोना, लगातार बने रहना, वीडियो को आखिरी तक शेयर करते रहना ताकि लोग आते रहे, जितने भी लोग नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, पहले अपने 4-5 वर्ड से जो भी हमारे पास है। चलो, बिल्कुल सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, और ये सिनोनिम्स हैं, आपको सिनोनिम्स बताने। 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टार्ट करो। सर दूसरी क्लास है राहुल, जहां इससे पहले एक क्लास हो चुकी है इसकी, पिछले सैटरडे को। बिल्कुल बैंक के लिए भी सही है। अरे भाई बिल्कुल सभी एग्जाम के लिए सही है। ज्योति पांडे, हेलो, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करो और आंसर को देना शुरू करो बस। उज्ज्वला का जवाब आ गया, बी बी ट्रिपल बी और डी। आंसर दो, आंसर केवल। चलो काफी आंसर आ गए, काफी टाइम हो गया, इतना टाइम होना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी आप कमेंट रोक लो और फटाफट वीडियो को शेयर करो, ठीक। अब मैं आंसर बोल रहा हूं, चलो काफी आ गए, काफी लोगों के जवाब आ गए, ठीक है। राजेश, मोमिता, तमल, तपुजा, ठीक है, सभी के जवाब आ गए। अब वेट करो थोड़ा सा, मैं जवाब दे रहा हूं, तब तक आप प्लीज वीडियो को शेयर करो। आज बहुत गजब की क्लास होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। पहले एक ही स्लाइड में आप देख लो कितना आप इंजॉय करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला वर्ड है हमारे पास स्प्राइटली। तो स्प्राइटली का क्या मतलब होता है? स्प्राइटली का मतलब होता है, आप ध्यान से सुनना, सिर्फ अब कोई कमेंट नहीं करना, बहुत ध्यान से सुनना। ये सारे वर्ड आपको अभी के अभी, यानी कि 16 और ये 4 20 और इसके अलावा 20 और मान लो, तो 40 से 50 वर्ड इस स्लाइड पे होने वाले हैं। बस ध्यान से सुनते रहना, कोई एक सिंगल कमेंट नहीं चाहिए मुझे। अभी मैं स्टार्टिंग में समझा रहा हूं, बाद में इतना नहीं समझाऊंगा, तो स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, प्लीज कोई सिंगल कमेंट नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना। पहला वर्ड है हमारे पास स्प्राइटली। स्प्राइटली का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। जैसे आप इस टाइम पे आप देख लो अमिताभ बच्चन को, तो जो अमिताभ बच्चन जी हैं, आप उन्हें कह सकते हो बहुत ही स्प्राइटली पर्सन है। बहुत ही स्प्राइटली पर्सन का मतलब क्या हो गया? एलवाई लगा हुआ, बट ये एडजेक्टिव है। स्प्राइटली पर्सन का मतलब बहुत ही एनर्जी के साथ होना, ठीक है। तो स्प्राइटली का मतलब हो गया फुल ऑफ एनर्जी। बहुत ध्यान से सुनते रहना सारी बातें, ठीक है। ये जो सल्की है ना, सल्की, मान लो मैं कह दूं बहुत सल्की बच्चा है, बहुत ही सल्की बच्चा है ना, बहुत ही सल्की चाइल्ड है, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो सल्की बच्चे का मतलब हो गया कि बच्चा हो गया नाउन, यानी कि चाइल्ड हो गया नाउन, और सल्की हो गया एडजेक्टिव। सल्की बच्चे का मतलब हो गया कि वो बहुत ही बैड टेम्पर्ड है, बहुत ही चिड़चिड़ा है, टची है, तुरंत बात बात पे नाराज होता है, बहुत ही खींचता है, तो वो हो गया सल्की, ठीक है। इसके अलावा डिप्रेस्ड, ये एक अच्छा वर्ड हो सकता है आपके लिए, डिप्रेस्ड, ठीक है। डिप्रेस्ड का मतलब होता है, देखो एक बार, डिप्रेस का मतलब होता है डिजेक्टेड, है ना। डिप्रेस का मतलब होता है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब क्या हो गया? बहुत ही डोलफुल। डोलफुल का मतलब क्या हो गया? बहुत ही वोबिगॉन। ये सारे बहुत ही अच्छे वर्ड है। वोबिगॉन, वोबिगॉन का मतलब क्या हो गया? बहुत ही क्रेस्ट फॉलन। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया डाउन इन द डम्प्स, मतलब बिल्कुल उदास, बहुत ही ज्यादा सैड, डिप्रेस्ड, डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स का मतलब क्या हो गया? लुकिंग ब्लू, डाउन इन द डम्प्स, ठीक है ना, ये डम्प्स है। लुकिंग ब्लू, ठीक है, लुकिंग ब्लू।
और फिर लुकिंग ब्लू का मतलब क्या हो गया, मेलनकली। ये सारे जो वर्ड हैं ये सारे बहुत ही गजब वर्ड है। डिप्रेस्ड होना, डिजेक्टेड होना, बहुत ही डोलफुल होना, बहुत ही वोबिगॉन होना, बहुत ही क्रेस्ट फॉलन, डाउन इन द डम्प्स, लुकिंग ब्लू और मेलनकली, इन सब का मतलब होता है बहुत ही सैड, बहुत ही डिप्रेस्ड। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। फिर एक हमारे पास वर्ड है बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का तो मतलब पता ही होगा, बहुत ही दयालु। ठीक है, अब एक दूसरी बात ध्यान रखना कि मैं बेनीवोलेंट जितनी बार बताऊंगा, मैं इस बेनी वर्ड से 6 से 7 वर्ड बोलूंगा, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि बेनीडिक्शन, बेनीडिक्शन, ठीक है ना, बेनीडिक्शन। फिर है आपके पास बेनीफैक्टर, फिर है आपके पास बेनीफेक्शन, फिर है आपके पास बेनिफिट, फिर है आपके पास बेनिफिशियल, फिर है आपके पास बेनिफिसेंट, फिर है आपके पास बेनिफिशियरी। अब ध्यान से सुनो सारे वर्ड। बेनिडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। ये पहले अगर किसी ने मेरी क्लास ली होगी तो उसे सारे वर्ड एक बार फिर से रिवाइज होंगे, याद हो जाएंगे। बेनिफैक्टर का मतलब होता है वो पर्सन जो अपना कुछ दान में दे दे, किसी स्कूल, किसी चर्च, किसी चैरिटी में। बेनिफेक्शन, वो जो दान में आप दोगे अमाउंट, दैट इज कॉल्ड बेनिफेक्शन। बेनिफिट का मतलब होता है जैसे रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिट फॉर आवर हेल्थ, ऐसे बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। और बेनिफिट का मतलब होता है फायदा, इससे क्या बेनिफिट है हमें, है ना, तो बेनिफिट फायदा। और बेनिफिसेंट का मतलब हो जाएगा काइंड, जनरस, बहुत ही उदार, बहुत ही बेनिफिसेंट। और बेनिफिशियरी, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब अकाउंट होल्डर का नाम लिखते हो तो वहां पे एक बेनिफिशियरी अकाउंट, बेनिफिशियरी नेम लेना होता है कि कौन आपके बाद इस प्रॉपर्टी का हक रखेगा। तो बेनिफिशियरी वो पर्सन होता है जो किसी के जाने के बाद उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे, मतलब उसको ले सकता है। तो ये बेनीवोलेंट, बेनीडिक्शन, ये सारे वर्ड थे। अब एक वर्ड है ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझना, फिर मैं सिनोनिम बताऊंगा कि सही सिनोनिम कौन सा है। वैसे समझ गए होगे कि सही सिनोनिम, अब ये दोनों तो हो नहीं पाएंगे, तीनों यही है सही सिनोनिम। बट ब्लिथ का मतलब जो होता है वो होता है बिल्कुल आप जो है नियमों की परवाह नहीं करते हो, बहुत ही रेकलेस हो, बहुत ही रेकलेस हो, बहुत ही नॉनचेलेंट हो और बहुत ही इंसूजिएंट हो। ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंसूजिएंट हो, तो दैट इज कॉल्ड ब्लिथ। कोई भी पर्सन अगर ब्लिथ है ना, ब्लिथ डिसरिगार्ड दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो नियमों की परवाह नहीं कर रहा है। एक बार फिर ध्यान से सुनना, जो पहला वर्ड था वो था हमारा स्प्राइटली। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये सारे वर्ड एक स्लाइड में 50 वर्ड कराऊंगा, बस ध्यान से सुनते रहना, सारे कॉन्टेक्ट सुनते रहना। अमिताभ बच्चन एक स्प्राइटली पर्सनालिटी है, एक स्प्राइटली पर्सन है, तो उस समय स्प्राइटली एडजेक्टिव होगा, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी। अब इसका सिनोनिम लिखता था, सल्की बच्चा है तो बहुत ही बैड टेम्पर्ड है, चिड़चिड़ा है। बेनीवोलेंट से मैंने ये सारे वर्ड बता दिए, बेनीडिक्शन, बेनीफैक्टर, बेनीफेक्शन, बेनिफिट, बेनिफिशियल, बेनिफिसेंट और बेनिफिशियरी, और सारे को समझा दिया। बेनीडिक्शन का मतलब आशीर्वाद, बेनीफैक्टर वो पर्सन जो सब कुछ अपना दान में दे, बेनिफेक्शन वो अमाउंट जो आप दान में देते हो किसी स्कूल में, बेनिफिट फायदा, बेनिफिशियल लाभप्रद, बेनिफिसेंट दयालु, काइंड, और बेनिफिशियरी वो पर्सन जो किसी के जाने के बाद वो सारा प्रॉपर्टी अमाउंट अपने नाम कर लेगा। और डिप्रेस्ड के लिए मैं जितने भी वर्ड दिखाऊं, ये सारे वर्ड एसएससी में कई बार पूछे गए हैं। डिजेक्टेड होना, डोलफुल, वोबिगॉन, क्रेस्ट फॉलन, डाउन इन द डंप्स, वहां पे एस लगेगा डंप के बाद, लुकिंग ब्लू और मेलनकली, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास केयरएस। ध्यान से सुनते रहना। ये जो केयरएस है, इसका मतलब होता है बहुत ही प्यार से किसी को टच करना, किसी को छूना, तो दैट इज कॉल्ड केयरएस। इसी वजह से जो इसका सिनोनिम होगा वो होगा इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, है ना, टू हग, गले लगाना, और या फिर किसी आइडिया को, किसी विचार को अपना लेना, दैट इज कॉल्ड इम्ब्रेस। क्लियर हो गया? बहुत ध्यान से सुनते रहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पर्न। स्पर्न का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना किसी चीज को। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, आपने ये मैंने वर्ड न्यूज़पेपर में बहुत बार देखा है कि किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया या कोई लड़की ने लड़के को प्रपोज किया, तो अगर उसने उस ऑफर को, उस प्रपोजल को ठुकरा दिया, तो उस टाइम पे उसने क्या किया? स्पर्न किया, स्पर्न। और फिर कई बार क्या होता है कि वो आदमी फिर कुछ अनहोनी हो जाती है, वहां पे कोई, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने हत्या कर दी, किसी ने हाथ काट लिया, तो उस लवर के लिए जो एडजेक्टिव लगाओगे वो लगाओगे स्पर्न लवर। अब ये कभी नहीं भूलेगा क्योंकि ये न्यूज में कई बार आया हुआ है। स्पर्न लवर, स्पर्न लवर का मतलब रिजेक्टेड लवर। कौन सा लवर? रिजेक्टेड लवर, इसी स्पर्न से। बाकी रिलीज वर्ड आपको पता ही है, रिलीज का मतलब लेट गो, जाने देना, इस तरह से। और ये वर्ड है स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है? हेट करना, मतलब डिटेस्ट करना, मतलब डिस्पाइज करना, मतलब डिसलाइक करना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड
हेट के लिए हो जाएंगे। हेट करना, डिटेस्ट करना, एबोमिनेट करना, एबोमिनेट करना, और या फिर अबोर करना। तो ये सारे वर्ड आपके हेट के लिए हो जाएंगे। क्लियर है? हेट करना, डिटेस्ट करना, डिस्पाइस करना, डिसलाइक करना, एबोमिनेट करना, एबोर करना, घृणा करना। ठीक है। थर्ड वर्ड हमारे पास था प्लेंटियस। प्लेंटियस का मतलब होता है प्लेंटियस, प्लेंटियस का मतलब होता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में होना, यानी कि बहुत ही प्लेंटीफुल में होना। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब बहुत ही बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मतलब बहुत ही कोपियस, कोपियस का मतलब बहुत ही टीमिंग, टीमिंग का मतलब बहुत ही एबंडेंट। ध्यान से सुनते रहना सारे वर्ड। और एबंडेंट का मतलब बहुत ही ज्यादा लग्जूरियंट। सुन लो ध्यान से एक बार, अगर कोई चीज प्लेंटियस है तो बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, यानी कि प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, कोपियस, टीमिंग, एबंडेंट या लग्जूरियंट। जो सही सिनोनिम होगा, मैं किसी के एक सिंगल कमेंट नहीं दिख रहा हूं, प्लीज आप ध्यान से सिर्फ मुझे सुनते रहो। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर आप इतने डिवोटेड हो तो सुनते रहो। प्लेंटियस का जो सही सिनोनिम होगा वो होगा प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। मान लो आपका सर फट गया और सर से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग, तो आप बोलोगे प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग हो रही है। प्रोफ्यूजली एडवर्ब बना दिया, प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग हो रही है। समझ आ गया? फिर देखो एक वर्ड हमारे पास इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब होता है हानि रहित, जो नुकसान ना करे, है ना, बिल्कुल हार्मलेस, तो दैट इज कॉल्ड इनोक्यूअस, हार्मलेस। ठीक है। फिर एक वर्ड हमारे पास इंजूरियस। स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ। तो सिगरेट पीना हमारे हेल्थ के लिए क्या है? नुकसानदायक है। ठीक है। तो ये जो इंजूरियस लिखा हुआ है इसके लिए भी बहुत सारे वर्ड है, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड है। जैसे इंजूरियस हो गया, इनिमिकल हो गया, ठीक है, इंजूरियस हो गया, हार्मफुल हो गया, हार्मफुल हो गया, और क्या हो सकता है? डेट्रीमेंटल होता है एक वर्ड, डेट्रीमेंटल, फिर डिलीटेरियस, डिलीटेरियस, और इसके अलावा एक और वर्ड हो सकता है परनीसियस। इन सब का मतलब होता है नुकसानदायक। इंजूरियस, इनिमिकल, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, डिलीटेरियस या परनीसियस, इन सब का मतलब होता है नुकसानदायक। ठीक है। फिर एक वर्ड हमारे पास पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिटी का मतलब कमी, कमी मतलब दर्द। दर्द का मतलब, बहुत ध्यान से सुनना, सारे वर्ड सुनना, डेफिशिएंसी, ऐसे ही तुम्हें याद हो जाएगा अगर 3-4 बार सुन लोगे तो। दर्द, किसी चीज की कमी, डेफिशिएंसी, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, ठीक है, शॉर्टेज, शॉर्टेज, या फिर मीएगरनेस। तो ये सारे हो गए आपके कमी के लिए। पॉसिटिव होना, दर्द होना, डेफिशिएंसी, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, मीएगरनेस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वर्ड देखो, फ्लॉन्डर। अब ये जो वर्ड लिखा है ना फ्लॉन्डर, FLOUNDR, फ्लॉन्डर का मतलब होता है एक तरह से संघर्ष करना किसी सोल्यूशन को पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए जब आप स्ट्राइव करते हो, स्ट्रगल करते हो, दैट इज कॉल्ड फ्लॉन्डर। तो सही सिनोनिम होगा स्ट्रगल। जो फ्लॉन्डर का सही सिनोनिम होगा स्ट्रगल। ट्रियम्फ आपको पता ही होगा, T20 ट्रियम्फ आते हैं, जीत। ठीक है। अब ये देखो रेवरेंस लिखा हुआ है, ये किस वर्ड से बना हुआ है? रेवर वर्ड से। रेवर का मतलब क्या होता है? टू हैव रिस्पेक्ट या टू शो रिस्पेक्ट, वर्ब होता है। और जब भी मैं ये वर्ड बताऊंगा इसके बगल में एक और वर्ड बताऊंगा, रेवरे। रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम। तो इससे परेशान मत होना, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है ना? रेवरी मतलब होता है डे ड्रीम, और रेवर का मतलब होता है सम्मान, टू हैव रिस्पेक्ट। रिवरेंस इसका नाउन फॉर्म है। ठीक है। और सक्सेस सबको पता होगा। क्लियर? चलो सब कुछ सही हो गया, आ जाओ एक बार फिर से आ जाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल पॉज नहीं हुआ, सही हो गया। आ जाओ। हाँ हाँ, बता दूंगा, मैं बता दूंगा उस बारे में। हाँ, इसका PDF मिल जाएगा सभी को। एक बार बताओ, सब कुछ समझ में आ गया सभी को? एक बार बता दो। एक्चुअली वो टेक्निकल इशू से PDF वो गायब हो गया था पिछली बार, है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बोर्ड में, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम की वजह से वो PDF नहीं मिल पाया। चलो अभी बताओ, सबको सही है? एक बार कमेंट कर दो।
यस सर ओके है, सही है। चलो तो वीडियो को एक बार जितना हो सकता हो शेयर कर दो। 4 वर्ड समझ में आ गए सभी को? स्टार्ट करें आगे का, इसके आगे बढ़े। बिल्कुल क्लियर है सभी को? चलो सभी लोग हो यहीं पे ना, कहीं जाना नहीं। हाँ बिल्कुल रिटेन पीडीएफ ही मिलेगा, रिटेन पीडीएफ दे दूंगा मैं, ऐसे ही बिल्कुल मैं कुछ भी इधर उधर नहीं करूंगा, एकदम ध्यान रखना। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा आज लोगों को जोड़ दो, जितने ज्यादा आप बुला सकते हो लोगों को बुलाओ। आ जाओ, नेक्स्ट 4 वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर एक बार फिर से 4 वर्ड। चलो चलो स्टार्ट करो, बिल्कुल वही रहेगा। बस आप वीडियो को शेयर करते रहो, आज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और सभी लोगों को, जितने लोगों को बुला सकते हो बुलाओ। सेशन आज आपका दिल खुश कर देगा। ये कमेंट कैसे सही होगा? सही हो गया तो सही कर दो उसको, दिख नहीं रहा है, आ नहीं रहा ना उस पर कमेंट, सही कर दो उसको। चलो शेयर करते रहो वीडियो को खूब सारा। अरे लगाओ तो, आंसर्स तो लगाओ। इरेशनल, हेस्ट, इम्प्रूडेंस, बी सी सी बी 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 सी बी, ठीक है। चलो अब कोई कमेंट नहीं करेगा, सभी के कमेंट आ गए जितने आने थे। अब मैं बोलूंगा और आप ध्यान से सुनोगे, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनते रहना, बहुत ही लंबा सेशन होने वाला है, बहुत ही गजब के वर्ड हैं। करीब मेरे पास 40 वर्ड हैं आज, और 40 मतलब 400, मेरे 40 मतलब 400 आपके 1 महीने के वर्ड मैं यहाँ पे खत्म करा दूंगा। इतने समझ लो, इतना आप 1 महीने में नहीं तैयार कर सकते थे। सिर्फ एक काम कर दो, सिर्फ एक छोटा सा काम कर दो, जितना शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर करो बस। चलो स्टार्ट करें भाई। स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल हर एग्जाम कवर करेगा ये आपका वोकैब। देखो पहला वर्ड है हमारे पास फैचुअस। अब मैं कोई कमेंट नहीं देखूंगा, ये आखिरी लाइन मैंने बोली थी। तो फैचुअस का मतलब होता है कोई भी अगर फैचुअस चीजें हैं तो बहुत ही मतलब इलॉजिकल है, बहुत ही मतलब वो चीज लॉजिकल नहीं, बहुत ही मूर्खतापूर्ण कह सकते हो, बहुत ही मूर्खतापूर्ण। बड़ा ही फैचुअस कमेंट है आपका इस टाइम पे कि सर मेरा एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मतलब यहां पे हम कुछ और बात कर रहे हैं और आप कुछ और बात कर रहे हो। अगर मैं इस तरह से बोलता हूं किसी पर्सन को तो ये कमेंट फैचुअस कमेंट है। क्लियर हो गया? तो इसके लिए सही वर्ड होगा इरेशनल, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास कुछ वर्ड है, जैसे सेनाइल, सेनाइल से ही बनने वाला एक वर्ड होता है सेनिलिटी, ठीक है। सेनिलिटी, ठीक है। सेनिलिटी क्या होता है? जब बूढ़े लोग अपने इस उम्र में आ जाते हैं कि वो सोचना समझना काफी खराब हो जाता है उनका, तो वो सठियापन उसको बोलते हैं, सठियापन, है ना। सेनाइल उसी से बना, सेनिलिटी कहा जाता है। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ सेनिलिटी। ऑन द वर्ज ऑफ सेनिलिटी का मतलब बिल्कुल सठियापन के कगार पे हैं, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द सेनिलिटी। एक और अच्छा वर्ड होता है बी ऑन द डोटेज, बी ऑन द डोटेज, आपको ये भी वर्ड ध्यान रखना, डोटेज। क्लियर हो गया? चलो फिर एक वर्ड है प्रूडेंट, इसको जरा समझना। प्रूडेंट जो है वो 2 सेंस में होता है। प्रूडेंट का एक मतलब सेंसिबल होता है और एक मतलब केयरफुल होता है। प्रूडेंट का एक मतलब सेंसिबल होता है ना, सेंसिबल वाला सेंस में, है ना, बहुत ही समझदार, बहुत ही सेगासियस, ठीक है, बहुत ही सेगासियस, बहुत ही वाइज, बहुत ही जुडिशियस, ठीक है, बहुत ही डिसर्निंग,
डिसर्न समझते हो, डिसर्न जो समझ जाए कुछ क्या होने वाला है, तो सेंसिबल, सेगेसियस, वाइज, जुडिशियस, डिसर्निंग। दूसरा प्रूडेंट जो है वो केयरफुल वाले सेंस में होता है, केयरफुल। केयरफुल मतलब कॉशियस, कॉशियस मतलब बहुत ही सचेत, बहुत ही सतर्क, तो बहुत ही सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब ही इज वेरी 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 ऑफ डूइंग समथिंग। वेरी मतलब बहुत ही सचेत, बहुत ही विजिलेंट, विजिलेंट बहुत ही चौकस। विजिलेंट होता ना, बहुत ही चौकस होना, विजिलेंट। और क्या लिख सकते हो विजिलेंट के अलावा? कॉशियस हो गया, केयरफुल हो गया, ठीक है। तो इतने बहुत है, सरकमस्पेक्ट, वेरियस। ऑर्गस आइड होता है, एक गजब वर्ड होता है ऑर्गस आइड। तो इन सब का मतलब होता है सतर्क या फिर चौकस, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड हो गए। पहला वर्ड था फेचुअस, सही ऑप्शन था इरेशनल। बाकी प्रूडेंट को मैंने दो सेंस में समझा दिया। सेनाइल के लिए ऑन द वर्ज ऑफ सेनिलिटी, ये कॉन्टेक्स्ट मत भूलना, सठियापन के कगार पर, या फिर ही इज ऑन द डोटेज। डोटेज मतलब बुढ़ापे में जो दिमाग काम करना बंद करता है उसको। रिन्यूअल होता है किसी टाइम के बाद फिर से किसी चीज को बना देना, स्टार्ट कर देना। कई बार आपका कोई कार्ड जो है खराब हो रहा होता है तो उसको रिन्यूअल कराते हो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, बसल। बसल का मतलब क्या होता है? बसल का मतलब होता है जैसे मान लो आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, मैं समझा रहा हूं, सारे कॉन्टेक्स्ट सुनना। बसल का मतलब होता है, मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं और आप जल्दी जल्दी में कभी पानी लाते हो, फिर कभी दौड़ के चाय लाते हो, फिर कभी दौड़ के कुछ, कोई बड़े मेहमान थे, तो वो जो आप दौड़ा भागी कर रहे होते हो ना, एकदम जल्दी जल्दी कर, दैट इज कॉल्ड बसल। एकदम तेजी से जाना, भागना, कुछ करना, तुरंत गए कॉपी उठा के लाए, कुछ करके आए, तो दैट इज कॉल्ड बसल, ठीक है। तो जो सही सिनोनिम होगा वो हो जाएगा हेस्ट। बसल के लिए जो सही सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? हेस्ट, क्लियर है। अब कुछ वर्ड और है देखो, जैसे क्वाइट का मतलब तो शांत होता है। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? फ्रेजाइल का मतलब जो बहुत ही आसानी से टूट जाए, है ना। मतलब आप डेलिकेट बोल सकते हो, या फिर ब्रिटल एक वर्ड अच्छा सा हो सकता है, ब्रिटल, ठीक है। फ्रेजाइल है, ब्रिटल है, बहुत ही डेलिकेट है, ठीक है। अच्छा हेस्ट वर्ड है ना, जो हेस्ट, इसका वर्ब बनाओगे ना तो वो बनेगा हैसेन, ये ध्यान रखना, हैसेन, ठीक। अच्छा एक कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना, हेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट मतलब ज्यादा तेजी अच्छी नहीं है, मतलब बहुत जल्दीबाजी करके आप कुछ कर नहीं पाओगे, बहुत आराम से सुनते रहो, सब कुछ समझ में आएगा। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट, एक ध्यान रखना। एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट याद रखना कि हेस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो कई बार आपको जानबूझ के लिख दिया जाएगा दे मेड अ हेस्ट, तो दे मेड अ हेस्ट नहीं हो पाएगा, दे मेड हेस्ट, ठीक है ना। तो मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी करना, मेक हेस्ट, ठीक है। अब ये आर्टिकल में एरर आ सकता है, मेक अ हेस्ट लिख देगा, और मेक अ हेस्ट इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हेस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है। हेस्ट का मतलब स्पीड, तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी करना, ठीक है। और हेस्ट मेक्स वेस्ट का मतलब होता है ज्यादा जल्दीबाजी अच्छी नहीं, मतलब कुछ कर नहीं सकते हो बहुत जल्दीबाजी दिखा के। वो जो ग्लूमी वर्ड लिखा है ना, ग्लूमी, मान लो बहुत ही ग्लूमी कमरा है, तो इसका मतलब बहुत ही अंधकारमय कमरा है। ग्लूमी का मतलब होता है बहुत ज्यादा डार्क, ग्लूम वर्ड से बना हुआ है, या फिर बहुत ही सैड और आपके पास कोई उम्मीद नहीं बची है, तो वो ग्लूमी वर्ड यूज करना, ठीक है। ग्लूमी कमरा है, बहुत ध्यान रखना। अगर कोई कमरा ग्लूमी है तो बहुत ही डार्क है, या फिर किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हो कभी भी। तो ग्लूमी का मतलब बहुत ही सैड, बहुत ही उदास, विदाउट होप, क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सॉजीनेस। बहुत ध्यान से सुनते रहना सारे वर्ड, मैं फिर बोल रहा हूं। किसी को पता नहीं होता ना कि कब उसके सामने अच्छा समय होता है और उसके पास क्या मिल रहा होता है। अगर कदर कर लेगा आज इस वीडियो की तो पता नहीं क्या क्या सीख ले जाओगे, तुम्हें खुद नहीं पता होगा। तो देखो एक वर्ड है सॉजीनेस, किस वर्ड से बना हुआ है? सॉजी, ठीक है। अब समझना सॉजी क्या होता है। जैसे मान लो सॉजी कमेंट है, तो वल्गर कमेंट है। कई बार लोग अश्लील और भद्दे कमेंट कर देते हैं, बहुत ही वल्गर, बहुत ही अश्लील, बहुत ही भद्दे कमेंट। तो सॉजी, सॉजी कमेंट, कैसा कमेंट? सॉजी कमेंट। मान लो किसी ने कोई टिप्पणी की, बहुत बार होता है लोग बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं, तो वो सॉजी कमेंट होता है, बहुत ही वल्गर होता है, बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही अश्लील होता है। ऐसे समझ लो, सॉजी से ही आप कह सकते हो कि वो रूड है, वो बदतमीज है, तो आप लिख सकते हो इंपूडेंट। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो? इंसोलेंट। तो ये सारे बदतमीज वाले सेंस में हो जाएंगे। अब ये सॉजी का नाउन फॉर्म सॉजीनेस है, इंपूडेंट का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? इंप्यूडेंस। तो इसीलिए जो सही सिनोनिम होगा वो होगा इंप्यूडेंस। सॉजीनेस के लिए सही सिनोनिम होगा इंप्यूडेंस, क्लियर। वेनिरेट करना, सम्मान करना, टू हैव रिस्पेक्ट। अभी पीछे एक वर्ड पढ़ा था रेवर, है ना, तो ये वेनिरेट यही है, रेवर। स्टीम, ठीक है, रिस्पेक्ट,
लुक अप टू, जो आप लुक अप टू यूज करते हो ना, लुक अप टू, प्रशंसा की निगाह से देखना, वही है। ठीक है। अच्छा, मीकनेस का मतलब क्या होता है? मीकनेस का मतलब होता है दब्बूपना। दब्बूपना मतलब समझते हो? जी सर, जी सर, जी सर। तो वो जो जी हुजूरी वाली चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड मीकनेस। हर बात वो मानने को तैयार है, हर बात के लिए वो जी सर करता रहता है। बहुत सारे लोग कंपनी में होते हैं, अपने बॉस के लिए जी सर, जी सर, जी सर वो करते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मीकनेस। ठीक है। आप कह सकते हो सबमिसिवनेस, सबमिसिव, SUBMISSIVENESS, तो वो हो जाएगा सबमिसिवनेस। ठीक है। फिर एक वर्ड है असिस्ट, सहायता करना, उसी से बना हुआ है असिस्टेंस। तो ये कोई वर्ड नहीं था, बहुत ज्यादा कॉमन, बहुत कॉमन वर्ड था, मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। फिर एक वर्ड है कॉन्ग्रुअस। अब इसको समझना, कॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है? एक तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुअस है, दो त्रिभुज अगर कॉन्ग्रुएंस है, तो वो क्या है? बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल समान है, बिल्कुल बराबर है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो इसका मतलब होता है वो होता है एप्ट। एप्ट का मतलब सुटेबल। कोई भी चीज अगर एप्ट या सुटेबल है तो वो कॉन्ग्रुअस है। एक ये सेंस होता है, दो सेंस होता है कॉन्ग्रुअस का। एक तो आप मैथ्स में पढ़ते हो ट्रायंगल के लिए, और एक होता है एप्ट और सुटेबल। कॉन्ग्रुअस के लिए जो सही सिनोनिम्स होगा वो होगा बैलेंस्ड। भाई एब्सर्ड हो नहीं पाएगा, हिडन हो नहीं पाएगा, डिलीजेंट हो नहीं पाएगा। क्लियर? तो जो सही सिनोनिम होगा वो होगा बैलेंस्ड। सुनते रहना ध्यान से। भाई साहब बिल्कुल कोई कमेंट नहीं, सर पीडीएफ जरूर दे देना, बिल्कुल पीडीएफ आज मिलेगी, ध्यान से सुनते रहो केवल। अब एक वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। जरा वर्ड सुनना इसके लिए। एक वर्ड होता है एसिनाइन, बहुत बार आया हुआ है भाई, प्रीवियस ईयर में जाकर देखना। एसिनाइन हो गया, बेतुका। रिडिकुलस, पता नहीं कितनी बार आया है वर्ड रिडिकुलस। इसके अलावा ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस ये भी आया हुआ है। इसके अलावा आउटरेजियस, आउटरेजियस बेतुका मतलब बकवास। प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस, बहुत ध्यान से सुनते रहना सारे वर्ड को, सारे रिवीजन हो जाएंगे। इसके अलावा प्रीपोस्टरस हो गया, आउटरेजियस हो गया, रिडिकुलस हो गया, लिडिक्रस हो गया, एसिनाइन हो गया, फार्सिकल। तो इन सब का मतलब होता है एब्सर्ड, एकदम बेतुका, बिल्कुल बकवास, कोई मतलब नहीं। ठीक है। अब एक वर्ड है हमारे पास डिलीजेंट। ये भी हमारे पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो एमटीएस हो। तो ये जो डिलीजेंट है इसको जरा समझना, बहुत ही मेहनती। एक होता है वर्ड एसिडिवस, एसिडिवस। फिर इसके बाद से सेडुलस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। सर डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, एसिडिवस, सेडुलस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। इसके अलावा बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। मैं लिखना तो नहीं चाह रहा था, चलो, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। ठीक है, ये भी होता है। इसके अलावा अगर ज्यादा मेहनत करने के लिए और इडियम आप यूज कर सकते हो, पुल योर शॉक्स अप, पुल योर शॉक्स, पुल योर सॉक्स अप। और एक और अच्छा आइडियम है वर्क योर फिंगर, वर्क योर फिंगर टू द बोन। सिर्फ ध्यान से सुनते रहना, मैं फिर सारी बातें बोलूंगा, अभी सब एक बार में जोड़ दूंगा। अच्छा, कोई चीज हिडन है तो हिडन का क्या मतलब है? हिडन का मतलब वो सीक्रेट है, वो एक तरह से व्हील्ड एक वर्ड हो सकता है, व्हील्ड। व्हील होता है ना, व्हील, बहुत अच्छा वर्ड है व्हील। अनवील करना, उजागर करना। व्हील का मतलब होता है नकाब, घूंघट, तो अनवील करना, उस नकाब या घूंघट को हटाना, तो उसी का एडजेक्टिव हो गया व्हील्ड। ध्यान से सुनना बस। अब मैं सारे वर्ड बोल रहा हूं। पहला वर्ड था फेचुअस, सही सिनोनिम था इरेशनल, बाकी सारे वर्ड बता दिया मैंने। बसल करना, मैंने बताया घर में कोई मेहमान है, बहुत जल्दीबाजी दिखा रहे हो, बसल करना। सही सिनोनिम है हेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। ज्यादा जल्दीबाजी दिखाओगे कोई मतलब नहीं होगा। हेस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है, मेक हेस्ट। थर्ड था सॉजीनेस, सॉजी वर्ड से बना हुआ है। सॉजी कमेंट है तो बहुत ही वल्गर, बहुत ही अश्लील, बहुत ही भद्दा, बहुत ही अपमानजनक, बहुत ही मतलब बेकार। तो सॉजी, इंप्यूडेंट और इंसोलेंट। इसी इंप्यूडेंट का नाउन फॉर्म इंप्यूडेंस हो जाएगा, क्योंकि सॉजी का नाउन फॉर्म सॉजीनेस है, तो सही सिनोनिम्स बी वाला। कॉन्ग्रुअस का मतलब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुअस है तो भाई एकदम समान है, एकदम बैलेंस्ड है, तो ये हो गया। एक और मतलब होता है बहुत ही उपयुक्त और सुटेबल होना।
इसके अलावा एब्सर्ड के लिए मैंने सारे वर्ड बताए, एसिनाइन, आउटरेजियस, प्रीपोस्टरस, रिडिकुलस, ल्यूडिक्रस और फार्सिकल, एकदम बेतुका, बहुत ध्यान से सुनना। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, एसिडिवस, सेडुलस, ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डिलीजेंट और ये आउटरेजियस वाले सारे वर्ड हैं, ये एब्सर्ड वाले बहुत पूछे जाते हैं। एसिडिवस, सेडुलस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, पुल योर सॉक्स अप, सॉक मतलब होता है वो जो पैर में पहनते हो ना, तो पुल योर सॉक्स अप का मतलब होता है और मेहनत करो। वर्क योर फिंगर्स टू द बोन। क्लियर, सभी को क्लियर है यहां तक? चलो एक बार बताओ सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में लगाऊं, एक बार फिर बताओ कि सभी तैयार हो। एक बार थम्स अप, एक बार ये सब बताओ जल्दी, अपना पावर दिखाओ कि सर बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया सेशन जा रहा है, हमें चाहिए ये सेशन। बिल्कुल, अभी तो सिर्फ 2 स्लाइड हुई और आज हमारे पास 10 स्लाइड है ऐसी, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल आप तैयार रहो, दिल और जान लगा के बिल्कुल तैयार रहो। बहुत सारे वर्ड मैं कराने वाला हूं इतने छोटे से सेशन में। आपको सिर्फ इतना करना है कि प्लीज इस सेशन को जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। चलो बिल्कुल सही है, तो चलो 4 क्वेश्चन एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर आ जाओ, फटाफट आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। आज ये उत्साह ठंडा नहीं आना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। लगातार शेयर करते रहना, शेयर करते रहना वीडियो को लगातार। अनुज कह रहे हैं जो क्वेश्चन देते हो उनका सोल्यूशन बता दिया करो। ठीक है भाई अनुज। फटाफट आंसर दो फटाफट। केवल 1 मिनट का टाइम है। चलो अब रुक जाओ, अब कोई कमेंट नहीं करेगा। अब मैं बोलूंगा फिर से, बहुत ध्यान से आप सभी चीजों को, सारे वर्ड सुनोगे, बहुत ध्यान से सुनना। सिर्फ दिल अगर खुश ना हो जाए ना, आज सेशन खत्म होते होते मैं किसी के 1 महीने का वर्ड कराऊंगा, तो किसी के 2 महीने का, किसी के 6 महीने का। मतलब इतना आप 1-2 महीने और 6 महीने में नहीं सीख पाते जितना आज एक सेशन में मैं सिखा दूंगा। बस इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अब रुक जाओ, कोई कमेंट नहीं, कोई सिंगल कमेंट। बफरिंग हो रही है? नहीं नहीं, नेट है बिल्कुल, यहां से मुझे दिख रहा है नेट सही है बिल्कुल, कोई बफरिंग नहीं है। चलो कोई अशुभ बातें ना बोलो, ठीक है, सब सही है हमारे पास। आ जाओ, पहला वर्ड है हमारे पास। अब मैं कोई कमेंट नहीं देखूंगा, सिर्फ वीडियो को शेयर करते रहना। पहला वर्ड है हमारे पास कंट्राडिक्ट। देखो जब भी कोई चीज कंट्राडिक्ट करते हो आप, तो उस समय उस तरह, उस पॉइंट पे उस बात को आप रिफ्यूट कर रहे होते हो, आप उस बात को काट रहे होते हो, उस बात को डिनाई कर रहे होते हो, उस बात का मतलब एक तरह से कन्फ्रंट कर रहे होते हो, सामना कर रहे होते हो। तो इसी वजह से सही हो जाएगा कन्फ्रंट, ठीक है ना। कन्फ्रंट करना, सामना करना, कोप अप करना, टैकल करना, ये हो जाएगा कन्फ्रंट। क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे कुछ वर्ड है, जैसे रिपोज है। रिपोज जो है ना, वो आपका नाउन और वर्ब दोनों होगा। कई बार आप देखते हो कि सोफे पे लेटे हुए होते हो बहुत ही बिल्कुल आराम से, और आप टीवी स्क्रीन पे कुछ देख रहे होते हो, दैट इज कॉल्ड रिपोज। तो वो रिपोज होते हो आप उस समय पे, है ना, उस पोजीशन में लेटना, है ना, या फिर रिलैक्स होना, तो दैट इज कॉल्ड रिपोज, बिल्कुल आराम की स्थिति में। फिर हमारे पास है डेस्पिकेबल। ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही हेटफुल, ठीक है ना। डेस्पिकेबल का मतलब हो गया
बहुत ही हेटफुल, बहुत ही डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल, बहुत ही स्कॉर्नफुल, बहुत ही एबोमिनेबल, बहुत ही कंटेम्प्टिबल। तो इन सब का मतलब हो जाएगा बहुत ही लोथसम, इन सब का मतलब हो जाएगा हेटफुल, कंटेम्प्टिबल, एबोमिनेबल, लोथसम, स्कॉर्नफुल और फिर डिटेस्टेबल। ठीक है, सबका मतलब हो जाएगा एक तरह से घृणात्मक। सैंक्शन को ध्यान रखना, ये दो सेंस में यूज होता है। पहली बात, एक तो ये नाउन और वर्ब दोनों है, ठीक है, और सैंक्शन दो सेंस में होता है। एक का मतलब होता है मंजूरी, सैंक्शन का एक मतलब होता है मंजूरी कि आप उसको मंजूरी दे रहे हो। सैंक्शन का एक मतलब प्रतिबंध भी होता है, किसी पे जब कोई देश जो होता है वो कहता है कि मैं सैंक्शन लगा रहा हूं, तो मतलब वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो सैंक्शन का दो मतलब होता है, प्रतिबंध भी होता है और मंजूरी भी होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, सैंक्शन नाउन और वर्ब दोनों है। ग्रिसली क्राइम, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये कॉन्टेक्स्ट आपको कभी नहीं भूलेगा। ग्रिसली क्राइम, ऐसा क्राइम जिसमें खून खराबा हो गया, बहुत ही विभत्स, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक कह सकते हो। तो सही ऑप्शन होगा ग्रूसम, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब बहुत ही गोरी, गोरी का मतलब बहुत ही घासली, घासली का मतलब बहुत ही मैकेबर, मतलब बहुत ही डेडली भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ग्रूसम, गोरी, घासली, मैकेबर, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे बहुत ही शॉकिंग बोल सकते हो, बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही अपेलिंग, बहुत ही अपेलिंग। ठीक, तो इन सब का मतलब हो जाएगा बहुत दिवस। प्लीजिंग का मतलब बहुत ही ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाई समझते हो ना, ग्रेटिफाइंग मतलब सेटिस्फाई करने वाला, बहुत ही ग्रेटिफाइंग है और बहुत ही सेटिस्फाइंग है, इस तरह के सेंस में हो जाएगा। अनफॉरगिविंग, न माफ करने वाला, और सिंसियरिटी तो सीरियसनेस से होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखो बहुत ध्यान से सुनना, इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन, इंटरडिक्शन का मतलब होता है एक प्रकार का आदेश, ऑर्डर। प्लीज कमेंट नहीं करो, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, उस लेवल तक जाओगे जहां आपने सोचा नहीं होगा। तो इंटरडिक्शन का सही होगा डिक्री, क्योंकि डिक्री का मतलब होता है आदेश, ऑर्डर। तो इंटरडिक्शन के लिए जो सही सिनोनिम था वो है हमारे पास डिग्री, डिक्री, डिग्री नहीं डेक्री। और ये जो प्रिविलेज है, प्रिविलेज, इसका मतलब होता है विशेषाधिकार, कोई कई लोगों को मिला होता है किसी काम के लिए, तो एक तरह से इंटाइटलमेंट आप बोल सकते हो, इंटाइटलमेंट, और या फिर प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव ये भी हो सकता है। फिर एक वर्ड है इमर्ज, सुनना, कई बार क्या होता है आप देखते हो अंधेरे में से कोई निकल कर, जैसे बाहुबली आपने देखा होगा कैसे वो झरना गिर रहा था और वहां से अपने घोड़ों के साथ एकदम से निकल कर आता है, तो वहां उस बीच में इमर्ज करता है, निकल कर आना कहीं से। ठीक है ना, एकदम कोहरा पड़ा हुआ था, बहुत ही फॉग हुआ था वहां पे, और एकदम से उसी फॉग में से एक शेर निकल कर आया, तो वो इमर्ज किया। समझ आ गया। ऑब्सीन का तो मतलब पता ही होगा, ऑब्सीन मतलब होता है बहुत ही फूहड़, बहुत ही गंदा, बहुत ही अश्लील, बहुत ही भद्दा। ठीक है, उस पे भी बहुत ज्यादा सिनोनिम आते हैं, मैं कुछ लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब बहुत ही वल्गर, ठीक है, बहुत ही सेलेसियस, बहुत ही रिबेल्ड, बहुत बार बोला गया रिबेल्ड वर्ड बहुत बार आया है, रिबेल्ड, बहुत ही बाउडी। इसके अलावा बहुत ही ल्यूड, एक अच्छा वर्ड होगा ल्यूड, और फिर एक होता है लाइसेंसियस, लेसिवियस, लेसिवियस। तो ये जो सारे वर्ड मैंने बता दिए, ये ध्यान रखना, वल्गर हो गया, ऑब्सीन हो गया, सेलेसियस हो गया, रिबेल्ड हो गया, बाउडी हो गया, ल्यूड हो गया और लेसिवियस हो गया। फिर एक वर्ड वहां पे कोने में लिखा होगा एप्ट, एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त, जो भी पढ़ा था सुटेबल। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर, धुंधला। ठीक है, इसके लिए भी कुछ अच्छे वर्ड है, ओपैक, हेजी, बहुत गजब वर्ड है हेजी, और इससे भी गजब इसका अगला वर्ड है नेबुलस। ठीक है ना, जो क्लियर ना हो, वेग, वेग। ध्यान रखना, एक वर्ड होता है वेग और एक वर्ड होता है वोग, दोनों में अंतर होता है। वेग मतलब होता है नॉट क्लियर, और वोग मतलब होता है फैशन में होना, फैशन में होना, इन वोग, फैशन में होना। फिर इधर वर्ड है अपेरेंट, जो 12th वाला वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है कोई चीज बहुत साफ तौर पे क्लियर हो, कि ये चीज अपेरेंट है, ये बहुत क्लियर है। तो इसका मतलब होता है बहुत ही ऑब्वियस होना, बहुत ही साफ तौर पे होना। तो ये तो कभी हो नहीं पाएगा, उपयुक्त हो नहीं पाएगा, और रफ हो नहीं पाएगा, रफ मतलब खुरदरा, तो सही हो पाएगा मैनिफेस्ट।
अब कई लोग के दिमाग में आना चाहिए कि सर अपेरेंट तो एडजेक्टिव है और मैनिफेस्ट का मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेट करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना। तो मैनिफेस्ट तो वर्ब हो गया। तो फिर ये समझना कि मैनिफेस्ट दो पार्ट ऑफ स्पीच में काम करता है, एक दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। तब उसमें होता है मैनिफेस्ट का मतलब जो दिख रहा हो, जो क्लियर हो। जैसे मैं कह दूं कि तुम्हारे इस किताब में जो तुमने लिखा है, तुम्हारा गुस्सा झलक रहा है, तो तुम्हारा गुस्सा मैनिफेस्ट हो रहा है उस किताब में। जो तुमने ऐसे लिखा हुआ है या जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें तुम्हारा गुस्सा मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वो झलक रहा है। जो खाने में आज तुमने नमक ज्यादा डाल दिया है ना, वो दिख रहा है कि तुम आज कितने मतलब गुस्से में हो, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। इस तरह से रफ, रफ से आपको एक टर्म याद रखना है, रफ एजेस। ये भूलना नहीं, बहुत गजब फ्रेज है। रफ एजेस क्या मतलब होता है? कोई चीज जो सुधार करने के लिए अभी बाकी हो तो दैट इज कॉल्ड रफ एजेस। मान लो कोई चीज सुधार करने के लिए बाकी हो तो दैट इज कॉल्ड रफ एजेस। पहला वर्ड था कंट्राडिक्ट, सही सिनोनिम्स था कन्फ्रंट। दूसरा वर्ड था ग्रिसली, सही सिनोनिम था ग्रूसम, बहुत ही बीभत्स, बहुत ही दर्दनाक, गोरी, घैसली, मैकेबर, शॉकिंग, अपेलिंग। इंटरडिक्शन कोई आदेश, कोई ऑर्डर, तो डिक्री सही सिनोनिम था। अपेरेंट जो बहुत ही ऑब्वियस हो, बहुत ही क्लियर हो, तो सही सिनोनिम था मैनिफेस्ट। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलो मेरे सारे ठीक है। एक बार फिर बता दो सभी लोगों को क्लियर है? मैं नेक्स्ट स्लाइड लगा रहा हूं, एक बार फिर बोल दो सर बिल्कुल ओके, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और अभी के अभी वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। तो तुरंत के तुरंत वीडियो शेयर करो। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आईएएस का नहीं है भाई, सीजीएल सीएचएसएल ही है, बिल्कुल सीएचएसएल के लिए ठीक है। अगर आप मेरी क्लास नहीं पाते हो, अजीब हाल है। प्लेलिस्ट बनी हुई है माई पाठशाला पे, आप जाओ कम्युनिटी टैब पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है जो भी है वहां पे, होम पेज पे जाओ, डीन सर के नाम से सर्च करो, सारे वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, डीन सर के नाम से। चलो हाँ भाई, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सबका बदला लिया जाएगा इस क्लास में, आप आके तो देखो। विभा पांडे बिल्कुल बैंक के लिए भी। यार वोकेबलरी कभी बैंक और एसएससी क्यों पूछते हो? मुझे नहीं समझ में आता कि वोकेबलरी बैंक के लिए, एसएससी के लिए। वोकेबलरी आपके लिए सही है, आप अपनी वोकेबलरी बढ़ाओ, उसके लिए होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ये तय है कि ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ये सच्चाई है। और जो लोग भी पीडीएफ चाहते हो वो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, English@Dean Sir टेलीग्राम पे है, तो वहां पे जुड़ जाओ, वहां पे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आप सर्च कर लेना English@Dean Sir, वहां पे आपको मिल जाएगा सब कुछ, सर्च करना वहां मिल जाएगा। स्टेनो में नंबर नहीं आ रहे भाई, मैं किसी के नंबर नहीं बढ़वा सकता, मैं सिर्फ बेहतर पढ़ा सकता हूं और कोशिश कर सकता हूं कि मैं बेहतर पढ़ाऊं। मैं नंबर बढ़वाने की गारंटी नहीं ले सकता। ABBA ममता कश्यप, काफी देर हो ममता आज, है ना? डेली आऊंगा अब तो सर, डेली 4:15 की क्लास होती है भाई, डेली 4:15 की क्लास होती है। चलो इसका रिवीजन क्लास मिलेगा। अरे बिल्कुल यूट्यूब पे पड़ी रहेगी यार, ये क्लास यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। आप डीन सर के नाम से सर्च किया करो, जो देखना हो, फ्रेजल वर्ब देखना हो, डीन सर फ्रेजल वर्ब, डीन सर क्लोज टेस्ट, आप कुछ भी सर्च कर लो, इतना कुछ सीखने को मिलेगा आपको एक वीडियो में कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अरे बिल्कुल यार, पूरी मेरी कोशिश है। चलो ठीक है, अब कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई एक सिंगल कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ ध्यान से सुनते रहना। मैं फिर कह रहा हूं, आज का दिन जो है आपके लिए इतना खूबसूरत होने वाला है, आज की शाम इतनी खूबसूरत होने वाली है, आज का मतलब जो ये टाइम है ना, इतना बेहतरीन होने वाला है। बस आप सिर्फ सुनते रहो, सिर्फ सुनो। सुनने का जो मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं यार, पढ़ना और सुनना। तो ध्यान से सुनना। फिर मैं 4 वर्ड बोलने जा रहा हूं, कोई कमेंट नहीं करो, वीडियो को सिर्फ शेयर करो और ध्यान से सुनते रहो। पहला वर्ड है हमारे पास इफेस। अबे ये कहां गया? चलो
कोई कमेंट नहीं करेगा? अब मैं कोई सिंगल कमेंट नहीं देखने वाला हूं, ध्यान से सुनो। इफेस का मतलब होता है मिटाना, टू रब या फिर इरेज, ठीक है ना। रब मतलब वो वाला रब नहीं, वो वाला रब नहीं, रब मतलब मिटाने वाला रब, है ना। टू रब करना, इरेज करना, है ना, मिटा देना, ठीक है। तो मिटा देने के सेंस में और भी कुछ वर्ड आप लिख सकते हो, जैसे, ठीक है, मिटाना, एक्सटर्पेट करना, फिर एक वर्ड होता है एक्सपंज करना, फिर एक वर्ड होता है एबॉलिश करना, फिर आपका हो सकता है एनिहिलेट करना, एनिहिलेट करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, ऑब्लिटरेट करना, एक और गजब वर्ड है ऑब्लिटरेट करना। तो इन सब का मतलब हो जाएगा मिटाना, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, ऑब्लिटरेट करना। इफेस के लिए जो सही सिनोनिम होगा एबॉलिश। रिसरेक्ट करने का मतलब होता है फिर से बनाना, फिर से ब्रिंग बैक, वापस ले आना, वापस किसी चीज को, कोई बिल्डिंग गिर गई थी उसको वापस से खड़ा कर देना, तो रिसरेक्ट करना। थर्ड वर्ड है ओरेशन। ओरेशन का मतलब होता है स्पीच, एक स्पीच जो बोली जाती है तो आप उसको ओरेशन बोल सकते हो, एक फॉर्मल स्पीच जो किसी ओकेजन पे बोली जानी हो, दैट इज कॉल्ड ओरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बर्डन। बर्डन में क्यों कह रहा हूं अच्छा वर्ड है, देखो ये तो नाउन भी है, बर्डन वर्ब भी है। अच्छा, बर्डन से बनने वाला एडजेक्टिव जो होता है वो होता है बर्डनसम, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। बर्डन जब वर्ब होता है तो बर्डन समबडी विथ समथिंग, ये ध्यान रखना, बर्डन समबडी विथ समथिंग, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें याद करने वाले कोई भी टास्क है उससे कर दिया, तो आई बर्डन यू विथ, और जो भी कोई काम है उसके साथ मैं बोल सकता हूं। बर्डन समबडी विथ समथिंग का मतलब होता है किसी को किसी टास्क से भर देना, मतलब वो टास्क उसको करना है, उसकी जिम्मेदारी है। तो बर्डन आपका नाउन भी है और बर्डन आपका वर्ब भी है। सेकेंड वर्ड है फ्रेनेटिक। फ्रेनेटिक का मतलब होता है बहुत ही उग्र हो जाना, बहुत ही वायलेंट हो जाना, ठीक है ना, बहुत ही, जैसे आपने देखा होगा बाहुबली में वो कैसे भल्लाल देव सबको काटते पीटते निकलता है, तो वो बहुत ही फ्रेनेटिक हो चुका होता है, तो दैट इज कॉल्ड वायलेंट। सही सिनोनिम हो जाएगा वायलेंट, ठीक है। सर आपका जो एक्सप्लेनेशन है, कॉन्टेक्स्ट सुनना, कॉन्टेक्स्ट अगर दिल को ना छू जाए तो कहना सर आपका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन है, मतलब बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, मतलब बहुत ही रिलीवेंट है, ठीक है। तो कोहेरेंट का मतलब हो गया बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या हो गया, बहुत क्लियरली समझ में आ गया ये सारे वर्ड में, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना। सर स्लगिश का क्या मतलब होता है? सर स्लगिश का मतलब होता है जैसे आजकल हमारी इकोनॉमी चल रही है, स्लगिश इकोनॉमी है, बहुत ही धीमे धीमे धीमे, तो स्लगिश इकोनॉमी है। स्लगिश का मतलब बहुत ही, मतलब सुस्त पड़ गई है, एनर्जी नहीं दिख रही है, ठीक है, स्लगिश हो गया। स्लॉथफुल हो गया, ठीक है। इसके बाद से लैंग्विड होता है, लिस्टलेस होता है, एनर्वेटेड होता है, ठीक है, और भी हो सकता है, लेजी हो सकता है, ठीक है। तो स्लगिश हो गया, लैंग्विड हो गया, लिथैर्जी हो सकता है, लिथैर्जिक, ठीक है। तो लिथैर्जिक, लिस्टलेस, लैंग्विड, स्लॉथफुल, स्लगिश, एनर्वेटेड, ठीक। एनर्वेटेड एक अच्छा वर्ड है, एक्चुअली एनर्वेट को एडजेक्टिव बनाया मैंने, वर्ब को एडजेक्टिव बनाया। फिर एक वर्ड है इफिमेरल, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत पूछा जाने वाला वर्ड है। इफिमेरल का मतलब होता है बहुत ही थोड़े समय के लिए कोई चीज है तो वो इफिमेरल है। इफिमेरल का मतलब हो गया बहुत ही ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब बहुत ही ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब बहुत ही टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब बहुत ही फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब बहुत ही इवेनिसेंट। बहुत ध्यान से सुनते रहना सारे वर्ड केवल। सर इन सब का मतलब होता है बहुत ही थोड़े समय के लिए, मतलब बहुत ही ब्रीफ, मतलब बहुत ही मोमेंट्री। ये सारे वर्ड आपको भूलने नहीं चाहिए, फिर सुन लो। इफिमेरल का मतलब होता है बहुत ही थोड़े समय के लिए, क्षण भंगुर, थोड़े टाइम के लिए। ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी, टेम्पररी, फ्लीटिंग, इवेनिसेंट, ब्रीफ, मोमेंट्री, बहुत ही थोड़े समय के लिए। फ्रेंटिक का सही सिनोनिम था वायलेंट। थर्ड क्वेश्चन देख लो जो था, थर्ड है हमारे पास अब्लेज। अब्लेज का मतलब बिल्कुल धधकता हुआ, बिल्कुल बर्निंग, बिल्कुल फ्लेमिंग, जलता हुआ ज्वाला के साथ, दैट इज कॉल्ड अब्लेज। तो इसी वजह से इसके लिए हो पाएगा फ्यूरियस।
ठीक है, बाकी और कोई बन नहीं पाएगा। आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है रिस्टोर करने का, सबको पता होगा रिस्टोर करना क्या होता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग करने का मतलब होता है कोई चीज को बढ़ाना, एक्सटेंड करना, लेंथेन करना, मतलब कोई चीज को बढ़ाना, है ना। तो प्रोलॉन्ग करना मतलब बढ़ाना, ठीक। फिर एक वर्ड है कूल, ये एक अच्छा वर्ड है, कूल। कूल का मतलब होता है शांत, ठंडा, कंपोज्ड, धैर्यवान, मतलब धैर्य रखना, दैट इज कॉल्ड कूल, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, एक होता है कीप योर कूल और एक होता है लूज योर कूल। कीप योर कूल का मतलब होता है मतलब अपना धैर्य बनाए रखो। लूज योर कूल का मतलब होता है आप अपना धैर्य खो गए। क्लियर। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, एज कूल एज कुकुम्बर, ये याद ध्यान रखना, एज कूल एज कुकुम्बर। क्या मतलब होता है एज कूल एज कुकुम्बर का मतलब बहुत ही शांत। महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही शांत टेम्परामेंट के हैं, तो ही इज एज कूल एज कुकुम्बर, बहुत ही शांत, कभी रिएक्ट नहीं करते, ऐसे करके, ठीक है। कूल डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब है जो आपको ध्यान रखना है, कूल डाउन। एक बार बहुत पहले गौतम गंभीर की शाहिद अफरीदी से लड़ाई हो गई, तो वहां रमीज राजा जो कमेंट्री कर रहे थे वो बोल रहे थे कूल डाउन यंग मैन, कूल डाउन। कूल डाउन का मतलब एकदम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यंग मैन, शांत हो जाओ। तो कूल का मतलब केवल ठंडा नहीं होता है, कूल का मतलब शांत, बिल्कुल कंपोज्ड, धैर्य, इस सेंस में, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास शिवेलरस, इसको ध्यान दो। अगला वर्ड है शिवेलरस। शिवेलरस का मतलब होता है एक तरह का बहुत ही गैलेंट, मतलब बहुत ही कर्टियस। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब स्पेशली जो नारी जाति के प्रति सम्मान होता है ना, इस तरह का किसी के अंदर मतलब भावना है, विचार है, तो दैट इज कॉल्ड बहुत ही शिवेलरस। सही सिनोनिम हो पाएगा हीरोइक, सही सिनोनिम हो पाएगा हीरोइक। अच्छा, ये तो अभी थोड़ी देर पहले हेटफुल, लोथसम, एबोमिनेबल, एबोरेंट, डिटेस्टेबल, है ना, तो ये वर्ड बताया था, घृणात्मक एडजेक्टिव है। डोलफुल भी अभी बताया था, डोलफुल। डोलफुल में एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक वर्ड होता है डोल और फिर एक फ्रेजल वर्ब होता है डोल आउट। देखो, डोल का मतलब होता है अनुदान। अनुदान मतलब जो राशि कोई सरकार ऐसे ही खैरात में देती है, एक तरह से ऐसे ही देती है, तो वो डोल बोला जाता है, डोल। और डोल आउट का मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। डोलफुल का मतलब होता है बहुत ही खिन्न, बहुत ही उदास, बहुत ही वोबिगॉन, बहुत ही क्रेस्ट फॉलन, बहुत ही डाउन इन द डम्प्स, बहुत ही लुकिंग ब्लू, बहुत ही मेलनकली, बहुत ही क्रेस्ट फॉलन। अभी पहली वाली स्लाइड में मैंने सारे वर्ड बताए थे। रूड आपको पता ही होगा, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड रूड। क्लियर हो गया सभी को। एक बार फिर से कमेंट करो, आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को सुनने के लिए। और एक बार क्लियर करो कि सभी को सब कुछ क्लियर है। एक बार कमेंट करके इतना बता दो कि सब कुछ क्लियर है सर। नेक्स्ट स्लाइड लगाइए फिर से कुछ और क्वेश्चन के साथ। सारी चीजें सबको क्लियर हो गई, ठीक है। सारे कॉन्टेक्स्ट ध्यान से सुनते रहना, मतलब इतने गजब हो सकते हैं ना। आज की इस क्लास के बाद आप यकीन करो किसी के 10-20 क्लास को भी मिला लोगे तो भी कम पड़ जाएगा मेरी एक क्लास, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। तैयार हो? 500 रुपया मिला है सर, किस बात का, काहे बात का प्रदीप 500 रुपया मिला है बताओ। प्रदीप कह रहे हैं सर 500 सर 3 ग्रुप में शेयर कर दिया। हाँ बिल्कुल शेयर करते रहो लगातार। फर्स्ट टाइम आपसे इंग्लिश पढ़ रहा हूँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बिल्कुल दीपक भाई, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा सर। कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बता दीजिए, बिल्कुल बता देंगे, कमेंट बॉक्स के भी क्वेश्चन बता देंगे सर। मेंस तक रहना छोड़कर मत जाना, जिंदगी के किसका क्या पता भाई, अब तो डेली आऊँगा, बिल्कुल आओ। चलो चलो शेयर करो और लगातार क्वेश्चन के आंसर बोलो, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। बस हिम्मत मत हारना, बने रहना लगातार। श्रुति पांडे, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। शेयर कर दिया, बहुत अच्छा। और सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पे English@dean सर आप सर्च करोगे तो वहां आपको मैं PDF, रीडिंग मटेरियल जो भी होगा सब दे दूंगा। अब की बार आखिरी बार, ये सब मुझे नहीं पता भाई, आखिरी बार है पहली बार है ये तुम जानो, मेरा काम है बताना।
नहीं पुनीत सिंह, ब्लॉक नहीं हो, बिल्कुल आपके मैसेज मिल रहे हैं मुझे। आंसर बताओ, आंसर। हाँ मोमिता आ गया, सोनू का आंसर आने लगा, अब काफी लोगों के आंसर आ रहे। आलोक कुमार आंसर बताओ, आंसर बताओ यार। कॉन्कॉक्टिक का, गैम्बोल का, 19 का डी। बहुत बिल्कुल बहुत हेल्पफुल क्लास होने वाली है, बस शेयर करते रहो। डिसलाइक, ठीक है। चलो अब काफी जवाब आ गए, काफी कमेंट आ गए, काफी रिप्लाई आ गए। अब रुक जाओ। ड्यूबियस, फ्रिस्क, एलिगेंट और डिसलाइक। चलो बहुत बढ़िया निशा। अब सुनो, अब बहुत ध्यान से सुनना। इतने गजब गजब के कॉन्टेक्स्ट देने वाला हूं, इतना बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि 4 जो ये वर्ड है ना, ये 40 में बदलेंगे आपके सामने अभी। ठीक है, तो सिर्फ सुनते रहना, वीडियो को एक बार शेयर करते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है कॉन्कॉक्टेड। कोई कमेंट नहीं देखूंगा मैं, सिंगल एक कमेंट नहीं देखूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो तो सुनते रहो और वीडियो को शेयर करते रहो। कॉन्कॉक्टेड का मतलब होता है गढ़ी हुई बातें। गढ़ी हुई बातें मतलब बनाई हुई, बुनी हुई बातें। तो ये कैसे बनेगा? एक वर्ड होता है कॉन्कॉक्ट। कॉन्कॉक्ट का मतलब होता है फैब्रिकेट करना। फैब्रिकेट करने का मतलब होता है एक तरह से डिवाइस करना। डिवाइस समझते हो? सी वाला नहीं, एस वाला। सी वाला तो कोई वो हो जाएगा, जैसे मान लो मोबाइल फोन है तो डिवाइस है। ये एस वाला डिवाइस, प्लान करना, ठीक है ना, कोई प्लॉट करना। ठीक है, इसके अलावा 2 गजब के फ्रेजल वर्ब है, जैसे कुकअप। कुकिंग करते हो, कुकिंग, तो वही वाला फ्रेजल वर्ब है कुकअप। और इसके अलावा एक हो जाएगा ट्रम्प अप। तो ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ट्रम्प अप, इसका मतलब होता है बनाना, कॉन्कॉक्ट करना। इसी कॉन्कॉक्ट से बनने वाला एडजेक्टिव है कॉन्कॉक्टेड। तो कोई भी चीज अगर कॉन्कॉक्टेड होगी तो गढ़ी हुई बातें होंगी, तो फिर गढ़ी हुई बातें होंगी तो क्लियर तो होंगी नहीं। सही सिनोनिम होगा ड्यूबियस। ठीक है, पहले वाले के लिए सही सिनोनिम होगा ड्यूबियस। अब कुछ वर्ड इसमें देख लो, जैसे सर्टेन मतलब निश्चित। सेंसिटिव का मतलब होता है जो रिएक्ट कर दे एक तो। इसके अलावा जिसको आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हो वो भी सेंसिटिव है। इसके अलावा जो कमजोर है, फ्रेजाइल है ना, तो टेंडर है, टेंडर मतलब कोमल है, तो वो भी सेंसिटिव है। ठीक है, पैथेटिक समझना। कई बार क्या होता है आईपीएल में आप देखते होगे, जो आरसीबी की सिचुएशन होती है ना, 12 में से 10 मैच हार जाती है, तो वहां पे कमेंट्री हो रही होती है कि बड़े ही पैथेटिक सिचुएशन में है, बड़े ही पैथेटिक कंडीशन है। आजकल हमारे देश में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन बड़े ही पैथेटिक हो चुकी है। पैथेटिक मतलब, पैथेटिक का मतलब होता है जो दया आपके अंदर से निकाल दे। बहुत ही उनकी स्थिति मतलब वो दया की भीख मांग रहे होते हैं, ऐसा लगता है उनको, उनके ऊपर दया आती है देख के, उनकी हालत देखकर। तो दैट इज कॉल्ड पैथेटिक। नेक्स्ट वर्ड है गैम्बल। ये काफी लोगों ने गलत बताया है, काफी अच्छा वर्ड है। गैम्बल का सही सिनोनिम है फ्रिस्क। फ्रिस्क का मतलब होता है फ्रोलिक। फ्रोलिक का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रिस्क हो गया, फ्रोलिक हो गया। कैवोट एक अच्छा वर्ड है, कैवोट। कैवोट से एक और अच्छा वर्ड सकता है रोम्प। अब मैं जरा इसको समझा दूं कि ये वर्ड क्या है। मान लो आपको समझना हो कि सर ये वर्ड क्या है, तो सुनो। आपने बकरी के बच्चे देखे हैं, आपने छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे को देखा है, कैसे वो कूदते हैं, खेलते हैं, आपस में लड़ते हैं। कई बार आप छोटे बच्चों को भी देखते हैं, वो कैसे भागते हैं एक दूसरे की तरफ। 4-5 बच्चे हो, 4-5 मेमने हो, 4-5 वो जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, पपी, वो हो, तो वो गैम्बल करते हैं, वो फ्रिस्क करते हैं, वो फ्रोलिक करते हैं, वो कैवर्ट करते हैं, वो रोम्प करते हैं। समझ में आ गया क्या मतलब होता है? मतलब भागना, ऐसे ही बहुत ही इंजॉय करना लाइफ को उस टाइम पे, उस मोमेंट पे। तो वो चीज बोली जाती है गैम्बल करना, फ्रिस्क, फ्रोलिक, कैवर्ट और रोम्प। ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, जैसे फ्रेजाइल एक वर्ड बार बार आप पढ़ रहे हो, बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही ब्रिटल है, बहुत ही आसानी से टूटने वाला है। ठीक है ना। शैलो का मतलब होता है जहां बॉटम और टॉप में बहुत अंतर ना हो, है ना, तो वो शैलो है। शैलो का मतलब सुपरफिशियल, एक अच्छा वर्ड बोल सकते हो, सुपरफिशियल। कोई कमेंट ना करना, मैं कोई कमेंट देख नहीं रहा हूं। सुपरफिशियल, बहुत ध्यान से सुनते रहना केवल। वर्ग तो सबको पता होगा। डेंटी समझना, डेंटी। छोटे बच्चे जो होते हैं अभी 1.5 साल 2 साल के, आप उनके पांव देखो, पांव जो छोटे छोटे पांव होते हैं ना, इतने कोमल होते हैं, वो डेंटी पांव होते हैं। कभी नहीं भूलेगा, सुनना फिर से। जो 2 साल 2.5 साल के बच्चे होते हैं, जो उनके पांव होते हैं, पैर, तो पैर का जो फिट बोल सकते हैं उनको, तो जो फिट होते हैं बहुत ही डेंटी होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। इसी वजह से डेंटी के लिए जो सही सिनोनिम होगा वो होगा एलिगेंट। रिस्टोर में कुछ बताना नहीं है। इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस। टेस्टलेस, इंसिपिड। कई बार आप ऐसे भी बोल सकते हो, बड़ा ही इंसिपिड क्लास रहा सर, तो बड़ा ही टेस्टलेस क्लास रहा। ठीक है,
इसके अलावा कोस, कोस का मतलब होता है खुरदुरा, मतलब रफ, बहुत ही खुरदुरा कोई है ना सरफेस है, तो आप उसके लिए यूज करोगे कोस। अब समझना एक वर्ड है एंटीपैथी। इसको समझने के लिए एक वर्ड समझना, पैथोस। ध्यान से सुनना, पैथोस का मतलब होता है फीलिंग। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग। मान लो किसी के लिए जब आपके अंदर फीलिंग होती है तो आप यूज करते हो सिंपैथी। अगर आपको एक अच्छा राइटर बनना है तो वो फीलिंग आप उनके लिए दिखाओ नहीं, वो फीलिंग खुद फील करो, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। ध्यान से सुनते रहना, पैथोस का मतलब फीलिंग होता है। अगर आप किसी के खिलाफ फीलिंग रखते हो तो दैट इज कॉल्ड एंटीपैथी। अगर आपका किसी के प्रति कोई फीलिंग ही नहीं है दैट इज कॉल्ड एपैथी। ए का मतलब नॉट, तो दैट इज कॉल्ड एपैथी। अगर मैं यहीं से अपनी बातें मन में बोलकर आप तक पहुंचा दूं दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। एक बार फिर सुनना, एंटीपैथी के लिए मैंने बताया कि पैथोस का मतलब होता है फीलिंग। अगर किसी के लिए आपके अंदर फीलिंग है तो सिंपैथी, वो फीलिंग खुद फील करोगे, एम्पैथी। किसी के खिलाफ है एंटीपैथी, फीलिंग नहीं है एपैथी। और अगर दूर तक आप अपनी बातें, जो कन्वर्सेशन होता है, जो विचार होते हैं वो पहुंचा रहे हो दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। ठीक है। अफ्रेड पता ही होगा, अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग। इसके अलावा बहुत ही एनॉइंग है तो बहुत ही इरिटेटिंग है, बहुत ही डिस्टर्बिंग है, दैट इज कॉल्ड एनॉइंग। हेट करना, डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना, डिस्पाइस करना, ये सब वर्ड हो जाएंगे। एंटीपैथी के लिए जो सही सिनोनिम होगा वो होगा डिसलाइक। अब समझना एक अच्छा सा वर्ड क्लमजी। क्लमजी का मतलब क्या होता है, जब आप बड़े ही ऑकवर्ड तरीके से कोई काम करते हो। जैसे मान लो मुझे अभी जो है ये माइक लगाना हो और मैं ये माइक लगाते टाइम कभी इधर कर दे रहा हूं, कभी इधर हो जा रहा है, तो वो जो काम करने का तरीका वो कैसा हो गया, बहुत ही क्लमजी, ऑकवर्ड, मतलब सही नहीं है थोड़ा, है ना। तो क्लमजी के लिए जो सही सिनोनिम होगा वो होगा ऑकवर्ड। कई बार पेपर में आता है क्लमजी। गाउश एक बहुत अच्छा वर्ड है, गाउस। ठीक है। इसके अलावा बंगलिंग, बंगल, बंगल करना मतलब होता है काम खराब कर देना, काम बिगाड़ देना, तो इसीलिए बनेगा बंगलिंग। और एक अच्छा सा इडियम आपके पेपर में कई बार आया है, अ बुल इन अ चाइना शॉप, याद आ गया। हाँ, वही क्लमजी के लिए आता है, अ बुल इन अ चाइना शॉप। ठीक है। चलो तो एक बार फिर से बोल दूं जो हमने पढ़ा। कॉन्कॉक्ट को मैंने बड़े गजब से समझाया, कहानी गढ़ना, एडजेक्टिव फॉर्म है कॉन्कॉक्टेड। डीवियस क्योंकि वो क्लियर नहीं है, संदेहास्पद है। गैम्बल का मतलब कूदना, उछल कूद, दौड़ना, इस सेंस में होता है। तो फ्रिस्क करना, फ्रोलिक करना, कैवर्ट करना, रोम्प करना। मैंने कहा कि जो बकरी के बच्चे होते हैं, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे ध्यान रखो। डेंटी ले मैंने बताया, छोटे बच्चे के जो पांव होते हैं, पैर होते हैं, बहुत ही डेंटी होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, तो एलिगेंट हो गया। और एंटीपैथी का मतलब फीलिंग, खिलाफ होना, तो डिसलाइक हो गया। पैथोस मतलब फीलिंग, ये सारे वर्ड बता दिए। क्लमजी एक अच्छा सा वर्ड था, ये सारे वर्ड बता दिए। बोलो क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट स्लाइड लगा दें। कहां गए सभी लोग भाई, कहां गए, चले कहां गए सब लोग, क्लियर हो गया। ऐसा तो नहीं बोर हो रहे हो आप, बोर तो नहीं हो रहे, काफी लोग गायब हो गए है ना। एक बार बता देना, अगर बोर होना तो एक बार बताना जरूर, ठीक है। अगर बोर होना तो बता देना एक बार कि सर अब बस रहने दीजिए, हो नहीं पाएगा, हिम्मत टूट रही है, तो बताना। क्योंकि भाई मैं तो इतना हिम्मत है कि काफी देर तक ले जा सकता हूं क्लास को। ये क्या है, दो लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं सर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आई एम इंजॉइंग, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, और फिर वो फर्स्ट क्लास वाले कहां चले जा रहे हैं। बोल तो देते सर पहली क्लास है, अपने ही बच्चे यहां से गायब दिख रहे हैं मुझे। जो अपने ही बच्चे डेली आते हैं आज वही नहीं दिख रहे हैं मुझे, और बच्चों की तो बात ही छोड़ दो। सारे बच्चे गए कहां मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सारे बच्चे चले कहां गए। बता देना, अगर बोर हो गए, मजा नहीं आएगा, सर रोक देना तो रोक दूंगा। चलो आ जाओ, तो शेयर करते रहो वीडियो को थोड़ा। आज काफी लोग नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। चलो 4 क्वेश्चन एक बार फिर से। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, बिल्कुल हार नहीं मानना है आपको, लगातार लगे रहना है। पवन कह रहे हैं आज के लिए बहुत है, और काफी लोग कह रहे हैं नहीं सर अभी चलते रहना चाहिए, गोइंग ऑन। देखो खुशबू भी करिए सर जारी रखो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर 4 क्वेश्चन।
मैं भी यही चाहूंगा कि हार ना मानो, पढ़ लो। आज जितना मैं लेके आया हूं ना, एक क्लास गजब की हो जाए। रोकना नहीं सर, रोकना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम हिम्मत बनाए रखना। इतना गजब कराने वाला हूं आज की क्लास, बहुत मजा आने वाली। चलो स्टार्ट करो, बताओ, बताते रहो, बताते रहो, बिल्कुल पढ़ाते रहूंगा, तुम पढ़ते रहना बस। अनिल भाई बिल्कुल बिल्कुल। आंसर बताते रहो, आंसर, अब आंसर बताओ। CBAB, ठीक है। CBAB, CBA और B, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं रिप्लाई करूंगा। अब कोई कमेंट नहीं चाहिए मुझे, सभी के आंसर आ गए, काफी लोगों के आंसर आ गए। अब ध्यान से सुनना, ये जितने भी वर्ड है ना, बहुत गजब वर्ड है, मतलब बहुत मजा आने वाला है आपको। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लगातार सिर्फ सुनते रहो। अगर आप एक अच्छे लर्नर हो तो सिर्फ सुनते रहो। ये क्लास, मतलब कोई नहीं जानता ना कि कब एक अच्छा टाइम उसके सामने होता है। जब वो टाइम निकल जाता है तब उसको एहसास होता है कि एक अच्छा टाइम चला गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो आज मेरी 1-1.5-2 घंटे की क्लास कर लेगा, वो अपना कम से कम 10, 12, 20, 25, 50, 100 घंटा बचा सकता है। अलग अलग तरीके से वेरी करेगा, लेकिन इतना कम से कम बचाएगा। मिनिमम 10 से 12 घंटा आपका बचेगा अगर आज आप मेरा 2 घंटे का क्लास कर लेते हो तो। और पता नहीं कितना नंबर आपका बढ़ सकता है, कितने मॉक आपके सही हो सकते हैं। इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि आप मतलब दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कमेंट नहीं, अब रुक जाओ 1 मिनट कमेंट पे। चलो, पहला वर्ड है दर्द। अभी बताया था दर्द का मतलब क्या होता है, तो दर्द का मतलब कमी। सारे आप खुद बोलोगे। दर्द का मतलब कमी, मतलब डेफिशिएंसी, मतलब शॉर्टेज, मतलब स्कार्सिटी, मतलब पॉसिटी। याद आ गया सर? दर्द का मतलब कमी, मतलब डेफिशिएंसी, मतलब स्कार्सिटी, मतलब शॉर्टेज, मतलब पॉसिटी। क्लियर हो गया? सर दर्द का मतलब कमी, मतलब डेफिशिएंसी, मतलब शॉर्टेज, मतलब स्कैरसिटी, मतलब पॉसिटी। क्लियर है? चलो, तो हमें क्या लगेगा सिनोनिम में? शॉर्टेज। देखो, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस का मतलब कम होना। कम होने का मतलब सर लेसन होना, वेन होना, ठीक है। सब इन सब चीजों का मतलब होता है घटना, ठीक है। डिक्लाइन करना, रिसीड करना, सबसाइड करना, पीटर आउट, पीटर आउट है ना, पीटर आउट फ्रेजल वर्ब है। पीटर आउट, फेड अवे, बहुत है इतना, ठीक है। तो इन सब का मतलब होता है कम होना, ठीक। चलो, कंट्रास्ट का मतलब होता है जब दो चीजों को आप कंपेयर करते हो तो उनके बीच का जो डिफरेंस दिखा रहे होते हो, डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रास्ट, ठीक है। और ग्लोरीफाई करने का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, मैग्नीफाई करना, उसके मतलब प्रशंसा करना, उसको बहुत ही ऊपर उठाकर दिखाना, दैट इज कॉल्ड ग्लोरीफाई करना। सही वर्ड डेप्थ के लिए हो गया शॉर्टेज। नेक्स्ट वर्ड है पिकेंट। देखो, पिकेंट टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। पिकेंट जो है वो टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। पिकेंट का मतलब होता है स्पाइसी, ठीक है। स्पाइसी का मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ही पंजेंट। एक अच्छा सा वर्ड पंजेंट भी हो सकता है, पंजेंट, ठीक है। अब देखो, प्लाइएबल का मतलब होता है जिसको आसानी से बेंड किया जा सके या इन्फ्लुएंस किया जा सके। इजी टू बेंड एंड इजी टू इन्फ्लुएंस। एक बार सुनना, प्लांट वो जो प्लाइएबल है दैट इज इजी टू बेंड एंड इजी टू इन्फ्लुएंस। तो प्लाइएबल के लिए जो सिनोनिम हो सकता है, बहुत ही लचीला के लिए क्या होता है? सपल। और क्या लिख सकते हो? बहुत ही फ्लेक्सिबल। और अगर आसानी से प्रभावित कर सकते हो, ये वर्ड एसएससी में आया हुआ है, मैलिएबल। और क्या लिख सकते हो मैलिएबल के अलावा? प्लायंट, ठीक है ना, जिसको इजीली इन्फ्लुएंस और वो किया जा सके। प्लाइएबल के लिए सपल हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, मैलिएबल बहुत बार पूछा गया, मैलिएबल और सपल। और
प्लायंट, PLIANT, ठीक है, प्लायंट। अपीलिंग का मतलब होता है बहुत ही अट्रैक्टिव, अपीलिंग मतलब हो गया बहुत ही अट्रैक्टिव। ध्यान रखना एक वर्ड अपेलिंग होता है, अपेल, अपेलिंग, इसका मतलब होता है शॉकिंग, और ये अपीलिंग है, इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव। पिकेंट के लिए जो सही सिनोनिम हो पाएगा वो हो पाएगा अपीलिंग। क्लियर? अब एक और चीज देखना, ये जो गैबल वर्ड है ना, गैबल, गैबल का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी किसी विषय पर, किसी बात पर ऐसे ही बोलो, खूब जल्दी जल्दी बोल लो, तो कुछ भी मुंह से जब निकलता रहता ना, दैट इज कॉल्ड गैबल। ठीक, कुछ भी बोल दिए, कुछ भी, तो गैबल। गैबल के लिए सही सिनोनिम हो जाएगा बैबल। बैबल के लिए और क्या हो सकता है? प्रैटल, एक गजब वर्ड है प्रैटल। और एक अच्छा फ्रेजल वर्ब है रैबिट ऑन, रैबिट ऑन। एक बार फिर से सुनो, गैबल, बैबल, प्रैटल, रैबिट ऑन। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो गैबल है इसी तरह से एक मिलता जुलता वर्ड होता है गोबल, गोबल, है ना, गैबल, गोबल। गोबल का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी खाना, कोई चीज भकोसना, बहुत जल्दी जल्दी मुंह में भरना, डिवो करना, डिवो, तो वही है गोबल। ठीक है, ये गैबल है, वो गोबल है, तो ध्यान रखना इस चीज को, दोनों चीजों को। ठीक है, पिकेंट का सही सिनोनिम हो गया अपीलिंग, डिस्ट्रेसिंग मतलब अपसेट करने वाला। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड है हमारे पास प्रीसम्पट्यूअस। इस वर्ड को समझाने से पहले मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, सम्पट्यूअस। सुनो, अच्छा वर्ड है इसलिए बता दिया। सम्पट्यूअस का मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा, कॉन्टेक्स्ट समझना, मुझे कॉन्टेक्स्ट में बहुत गजब लगता है ये वर्ड सम्पट्यूअस। मान लो कहीं आप खाना खाने गए और बहुत ही महंगा खाना, बहुत ही बढ़िया खाना, बहुत ही शानदार खाना था, तो आप बोलोगे बहुत ही सम्पट्यूअस मील था। किसी बड़े आलीशान होटल में गए, बड़ा मतलब भव्य होटल, बहुत ही गजब होटल, तो आप बोलोगे बड़ा सम्पट्यूअस होटल था। अब ये वर्ड नहीं भूलना चाहिए, बहुत ही महंगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य, तो आप यूज करोगे सम्पट्यूअस। दोनों कॉन्टेक्स्ट याद रखना कि बहुत ही सम्पट्यूअस खाना था, बहुत ही सम्पट्यूअस भोजन था, मील था, और बहुत ही सम्पट्यूअस बिल्डिंग थी, है ना, कोई कुछ भी जहां पे गए थे। अब ये जो वर्ड है वो वर्ड है प्रीसम्पट्यूअस। ध्यान से सुनना, ये जो वर्ड है वो है प्रीसम्पट्यूअस। प्रीसम्पट्यूअस का मतलब होता है कि एक तरह से आपके अंदर जो है ना दम्भ आ गया हो, दम्भ किसी चीज को लेकर, तो दैट इज कॉल्ड एरोगेंट, दैट इज कॉल्ड एरोगेंट। ठीक है, तो प्रीसम्पट्यूअस के लिए जो सही सिनोनिम होगा वो हो जाएगा एरोगेंट। ठीक, जब आप ये समझते हो कि मतलब कोई बात बोलनी हो और आप बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे हो, बड़ा र्यूड तरीके से आके बोल दिए, तो वो दैट इज कॉल्ड प्रीसम्पट्यूअस बिहेवियर, तो इसीलिए हो पाएगा एरोगेंट। ठीक है, रेजोनेंट का मतलब क्या होता है? रेजोनेंट, अगर मान लो रेजोनेंट वॉइस है, सुनना, रेजोनेंट वॉइस है तो बहुत ही क्लियर वॉइस है, बहुत ही डीपली जाने वाली वॉइस है, बहुत ही दूर तक जाने वाली वॉइस है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट। ठीक है ना, अनुनादित। फिर अजम्पशन तो पता ही होगा। और नेग्लिजेंट दो सेंस में होता है। नेग्लिजेंट का मतलब होता है एक तो केयरलेस हो गया, नेग्लिजेंट का मतलब होता है आप केयर नहीं कर रहे हो, है ना, नेग्लिजेंट। केयरलेस, केयरलेस का मतलब स्लिपशॉड, है ना, केयरलेस का मतलब हो गया स्लिपशॉड, स्लिपशॉड एक अच्छा वर्ड है, या फिर स्लैपडैश, तो ये तीनों वर्ड भी ध्यान रखना है। नेग्लिजेंट मतलब आप लापरवाह हो, आप उस समय पे ध्यान नहीं दे रहे हो, केयरलेस हो, स्लिपशॉड हो और स्लैपडैश हो। प्रीसम्पट्यूअस के लिए सही सिनोनिम एरोगेंट। अब एक 24वां नया वर्ड होगा स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन का मतलब होता है जैसे बादल गरजता है, शेर दहाड़ता है और बाहुबली जब चिल्लाता है तो उसकी वॉइस जो होती है वो स्टेंटोरियन वॉइस होती है। मतलब स्टेंटोरियन वॉइस का मतलब बहुत ही लाउड, बहुत ही गरजती हुई, बहुत ही दहाड़ती हुई, तो सही सिनोनिम हो जाएगा एक्सट्रीमली लाउड। बाकी कोई वर्ड ऐसे है नहीं। लॉयल आपको पता होगा, अननेसेसरी पता होगा और स्ट्रिक्ट पता होगा। क्लियर सभी को? क्लियर हो गया सभी को? सारे वर्ड क्लियर हो गए? 4 वर्ड। क्या फिर मैं आगे नेक्स्ट 4 वर्ड और लगाऊं? आप सभी लोग तैयार हो? किसी का हिम्मत तो नहीं टूटा? किसी की हिम्मत तो नहीं जवाब दे गई? सभी लोगों को समझ में आ गए ये सारे वर्ड? मैं फिर बोल दे रहा हूं, आज की ये जो क्लास है, आप 1-1.5 घंटे की क्लास में अपना 20-25 घंटा बचा लोगे। इतना कोई 20-25 घंटे की क्लास में नहीं बताया, मतलब इतने मटेरियल को बताने के लिए ना लोग अपना 1 महीने क्लास खींच ले जाएंगे, जो मैं आपको सिर्फ एक क्लास में दे सकता हूं और ये और कोई नहीं दे पाएगा। मतलब पूरे यूट्यूब पे कहीं ये वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा इस तरीके का जो मैं दे रहा हूं। एक बार प्लीज बता दो, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में लगा दूं 4 क्वेश्चन और। सभी लोग तैयार हो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन के लिए? सर बिल्कुल तैयार है सर, बिल्कुल। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा सर, आप सिर्फ स्टार्ट करिए सर, आप बताते रहिए। कैरी ऑन, ठीक है। ये जो 30-35 ही बच्चे हैं मेरे, ये बेचारे लगे हुए हैं, बाकी लोग पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं बार बार,
विकास भी कह रहा है बढ़िया है सर, लगे रहो सर, कोई दिक्कत नहीं है, कैरी ऑन कंटिन्यू सर, यस सर यस सर। नूतन, मधुमिता, सोनू, बहुत गजब यार, बहुत बढ़िया विकास। मधुमिता, मुमिता, ममता भी कह रही है सर बिल्कुल चलते रहिए। राकेश भी कह रहा है भाई नेक्स्ट करिए सर। निशा भी कह रही है बिल्कुल नेक्स्ट। जो कहेगा नो मैं उसका नाम ही नहीं लूंगा। चलो 4 क्वेश्चन एक बार फिर से। हाँ बिल्कुल, आप हिम्मत मत तोड़ना, मेरे पास क्वेश्चन आज बहुत है। हिम्मत जब तक आप बनाए रखोगे मैं लगातार कराता रहूंगा। आ जाओ और वीडियो को शेयर करते रहो लगातार। हाँ वीडियो को शेयर करते रहो और पढ़ते रहो। बिल्कुल मैं रुकने वाला नहीं हूं आज। पानी की बोतल लेकर बैठा हूं और जितना पानी पी जाऊंगा उतने देर तक पढ़ाता रहूंगा। अरे बिल्कुल आपका नाम ले लिया यार, अनिल कुमार। सुमित कह रहे खाना खाते हुए देख रहे, बहुत अच्छे। चलो काफी लोगों के जवाब आ गए। सभी लोगों को लव यू, सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार सभी लोगों को जो लोग भी अभी देख रहे हो इस टाइम पे। चलो तो एक बार देखते हैं सारे क्वेश्चन। थकना नहीं, बिल्कुल थकना नहीं। चलो ठीक है स्टार्ट करें। अभी कोई अब रिप्लाई नहीं करो प्लीज, कोई कमेंट नहीं, रुक जाओ आप थोड़ी देर के लिए। तो पहला वर्ड है हमारे पास डिसहेबल। डिसहेबल का मतलब होता है बड़ा ही अस्त व्यस्त कर देना, बड़ा ही अस्त व्यस्त कर देना। बहुत ध्यान से सुनना, सारे वर्ड आ गए, सारे आ गए, अब केवल शेयर करो। जो पहला वर्ड है हमारे पास क्लटर, ये अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था। आप अपने कमरे में जाते हो, अपनी जो पढ़ने वाली मेज होती है, कभी उस पर पेन फेंकते हो, कभी किताब फेंकते हो, कभी कोई फोटो रख देते हो, कभी फोन फेंक देते हो, कभी चार्जर फेंक देते हो, कभी हेडफोन फेंक देते हो। वो जो सब कुछ फेंक देते हो वहां पे, तो वो आप क्लटर करते हो, क्लटर। और जिस टाइम पे वो सारी सिचुएशन बताओगे तो आप बोलोगे बड़ा ही क्लटर्ड, क्लटर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, बड़ा ही अनटाइडी है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। समझ आ गया? तो डिसहेबल के लिए सही वर्ड होगा क्लटर। एक बार फिर सुनना, क्लटर का मतलब होता है क्लटर करना, मतलब वो सारी अपनी मेज पे सारी चीजें इमेजिन कर लो किस तरफ फेंकते हो, तो वो क्लटर करते हो। अब उसके लिए एडजेक्टिव लगाओगे तो क्लटर्ड, और क्लटर्ड का अपोजिट बताओगे तो अनक्लटर्ड, बड़ा ही अरेंज वे में, बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में। क्लियर? अनरियल सबको पता होगा। फुलिश भी बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, बहुत ही फुलिश हो, है ना। वो एक आखिरी में जो वर्ड लिखा हुआ है एडामेंट। क्लियर है? ठीक है। एडामेंट का मतलब होता है बहुत ही जिद्दी, ठीक है ना। एडामेंट जो स्टब्बन हो, क्या हो? स्टब्बन, जो स्टब्बन हो। स्टब्बन मतलब अनयील्डिंग, अनयील्डिंग का मतलब रिकैल्सिट्रेंट, ठीक है। तो ये सब ऑब्ड्यूरेट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एडामेंट। ट्रेटर वर्ड को समझना, एक वर्ड होता है ट्रेट, फिर एक वर्ड होता है ट्रेटर। अब ये कभी भूलना मत, देखना ये 3 वर्ड है, दैट इज कॉल्ड प्ले विथ वर्ड्स। ट्रेट, ट्रेटर और ट्रेटरस। ट्रेट, ट्रेटर और ट्रेटरस, दैट इज कॉल्ड प्ले विथ वर्ड। एक वर्ड से 3 वर्ड आपको ध्यान रहेगा, ट्रेट, ट्रेटर और ट्रेटरस। ट्रेट का मतलब होता है कोई विशेष क्वालिटी जो होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेट। मान लो झूठ बोलना उसकी एक ट्रेट है सर, तो एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, दैट इज कॉल्ड ट्रेट। ट्रेटर का मतलब होता है धोखा देने वाला, धोखेबाज। और ट्रेटरस, ओ यू एस आपका लगा हुआ है सफिक्स में, तो एडजेक्टिव हो गया। तो ये जो ट्रेटरर वर्ड था, इसके लिए सही सिनोनिम हो पाएगा डिसीवर। सही सिनोनिम हो जाएगा डिसीवर, धोखा देने वाला। अब ये जो डिसीव वर्ड है ना, मैं समझता हूं कि इससे अच्छा वर्ड नहीं हो सकता है आपको पूरे सारे वर्ड ध्यान देने के लिए, क्योंकि ये डिसीव वर्ड बहुत बार पेपर में आता है। बिट्रे करना, ये सारे वर्ड जितने मैं लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। बिट्रे करना, कौन करना, चीट करना, ठीक है। बिट्रे करना, कौन करना, चीट करना, ट्रिक करना, ट्रिक, स्विंडल करना, हुडविंक करना, होक्स करना,
तो दैट इज कॉल्ड डिसीव करना, बिट्रे करना, कॉन करना, चीट करना, ट्रिक करना, स्विंडल करना। ड्यूप एक अच्छा वर्ड हो सकता है, ड्यूप, ड्यूप करना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इडियम्स बोलना चाहो तो टेक समबडी फॉर ए राइड एक बहुत गजब इडियम हो सकता है, टेक समबडी फॉर ए राइड। और एक अच्छा इडियम हो सकता है पुल द वुल ओवर समबडी आईज, पुल द वुल ओवर समबडीज आईज। तो ये सारे वर्ड हो गए। एपिक्योर का मतलब होता है भोगवादी, भोगवादी समझते हो, जो अच्छा खाना मतलब वो परखता हो, खाता हो, पसंद करता हो। तो एक अच्छा सा वर्ड हो सकता है गौरमे, गौमे, ठीक है ना, अच्छा वर्ड हो सकता है गौमे। एक और वर्ड होता है गवर्नमेंट, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। एपिक्योर के लिए सही सिनोनिम गौमे है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट मतलब खाने वाला, ये ज्यादा खाने वाला है, और ये क्या है, खाने की परख, दैट इज कॉल्ड एपिक्योर या गवर्नमेंट। टर्बिड क्या होता है, तो देखो टर्बिड का मतलब होता है एक तरह से मर्की, मर्की समझते हो, पानी में बहुत सारे कण मिले हो तो पानी क्लियर नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड मर्की। एक बार फिर सुनना, ये जो टर्बी वर्ड है टर्बिड, इसका मतलब होता है पानी में बहुत सारे पार्टिकल जब मिले होते हैं तो दैट इज कॉल्ड टर्बिड, तो इसीलिए हो गया मर्की। सूदर तो पता ही होगा, सूद करने वाला, बहुत ही आराम पहुंचाने वाला, तो सूद। एक बार फिर हमारे पास आ गया वर्ड ऑब्सक्योर। ट्रेटर के लिए सही सिनोनिम हो गया डिसीवर, क्लियर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला, धुंधला समझते हो, बहुत ही हेजी, बहुत ही नेबुलस, बहुत ही वेग। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सर कोई चीज ऑब्सक्योर है तो वो क्लियर नहीं है, बहुत ही हेजी है, बहुत ही नेबुलस है, ये सारे वर्ड भूलने चाहिए, बहुत ही वेग है, बहुत ही अनक्लियर है, ठीक है। इसी वजह से जो इसका सिनोनिम हो पाएगा वो होगा कंफ्यूजिंग, ठीक। अगर कोई सर्वाइल नेचर का है, सर्वाइल, तो इसका मतलब वो बात मानने को तैयार है, चापलूसी थोड़ा करने को तैयार है, तो दैट इज कॉल्ड सर्वाइल। ऑब्वियस का मतलब होता है बहुत ही क्लियर, ऑब्वियस, ठीक, ये जो ऑब्वियस है दैट इज क्लियर, ठीक, सर्वाइल नेचर हो गया। अपीज करने का मतलब होता है एक तरह से किसी को मनाना, एक तरह से तुष्टिकरण करना, है ना, अपीज करना, पेसिफाई करना, प्लेकेट करना, मोलिफाई करना, आपको ये सब ध्यान रखना है, मोलिफाई करना, असुएज करना, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। तो ऑब्सक्योर के लिए सही सिनोनिम कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट वर्ड है पैथोस। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पैथोस के लिए जो फीलिंग होगी दैट इज कॉल्ड सॉरो, तो सही सिनोनिम होगा सॉरो। क्लमजी के लिए भी थोड़ी देर पहले बताया था, क्लमजी देखो अब रिपीट होने लगे। क्लमजी के लिए ऑकवर्ड बोला था, याद आ रहा है, ऑकवर्ड के लिए फिर मैंने कहा था अबुलिना चाइना शॉप, याद आ रहा है, गॉचे बोला था, गॉचे GAUCHE, और फिर इसके अलावा एक वर्ड बोला था बंगलिंग, बंगलिंग, अगर पीछे जाओगे तो वो दिख जाएगा, ठीक है, तो वो क्लमजी के लिए बोला था। रिब्यूक का मतलब होता है रिब्यूक करना, यानी कि चाइड करना, यानी कि एडमोनिश करना, चाइड करना, एडमोनिश करना, है ना, किसी को डांटना, बोलते ना स्कॉल्ड करना। और एक अच्छा सा इडियम हो सकता है हॉल समबडी ओवर द कोल्स, हॉल समबडी ओवर द कोल्स। चलो एक बार देख लो, और ये हेजिटेंट लिखा हुआ है, एक्चुअली में एक वर्ड होता है हेजिटेट, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है हेजिटेट करना। हेजिटेट करने का मतलब बॉल्क करना। अब बताओ कितने लोगों को क्लियर हो गया ये सारे वर्ड, और मुझे लगता है कि अब तुम लोग की हिम्मत जवाब दे चुकी है। अगर हिम्मत जवाब दे चुकी हो तो बता सकते हो, और अगर नहीं जवाब दी है तो मेरे पास अभी भी क्वेश्चन है। एक बार बता दो हिम्मत जवाब तो नहीं दे दी, एक बार क्लियर कर दो सर हिम्मत जवाब तो नहीं दे दी, तो मेरे पास अभी 4 क्वेश्चन और हैं। अभी थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखो, तो हमारे पास अभी 28 है, 12 क्वेश्चन और हैं, 12 क्वेश्चन। अगर आप हिम्मत बनाए रखो तो 12 क्वेश्चन है अभी हमारे पास, 12। अब तुम बता दो कि हिम्मत है कि नहीं तुम्हारे अंदर। क्लियर हो गया नूतन? बिल्कुल। मैं फिर एक बार एहसास करा दूं आपको, ये बात बता दूं कि ये जो क्लास चल रही है ना, आज की 1.5 से 2 घंटे की जो भी ये क्लास है, या 2.5 घंटे की, आप इस 2-2.5 घंटे की क्लास से अपना 20-25 घंटा बचा सकते हो। इतनी सारी चीजें मैं सिखा सकता हूं और बता सकता हूं, सिर्फ आपके अंदर वो उत्साह मुझे दिखना चाहिए केवल। ठीक है, तो बता देना। हिम्मत है सर? निशा कह रही है नो सर अब रहने दो, नो सर कंटिन्यू, कैरी ऑन। फिर कोई कह रहा है आप रहने दीजिए, फिर कोई कह रहा है नेक्स्ट प्लीज। चलो 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन, थोड़ा सा अब हिम्मत दिखा दो, 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक बार आखिरी बार एक बार दम लगा के शेयर कर दो। अभी हिम्मत तो है, सब लोग तो कह रहे हैं लेट्स डू। जन्मेजय अभी आ रहे हो, तो मैं इतने लेट में आ रहे हो, जन्मेजय मोहंता अभी लेट आ रहे हो काफी,
ठीक है, और काफी लोग आज आए भी नहीं अभी। बिल्कुल क्लियर है? चलो चलो भाई चलो, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग कह रहे हैं सर कैरी करो कैरी, क्योंकि यार जो आज सीख लोगे ना वो फिर टाइम थोड़ी आएगा। इतना क्वेश्चन जो है वो सीखने के लिए, ये जो सारी चीजें हैं आराम आराम से सीखने के लिए, बिल्कुल आप एक बार फिर से आप शेयर कर दो वीडियो को। हाँ रिवीजन करना पड़ेगा, बिल्कुल विकास रिवीजन करना पड़ेगा। खुशबू कह रही है सर हम लोग बिल्कुल तैयार है, जितने देर तक आपको पढ़ाना है पढ़ाओ। चलो तो फिर ठीक है, स्टार्ट करो, क्वेश्चन के आंसर देना शुरू करो। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो लगातार। जाने वाले जाते रहेंगे, हम आपके साथ हैं। अनुज कह रहे हैं पूरा कराओ सर, पूरा चाहे जितना हो। ठीक है बढ़िया। अबे तो वीडियो को शेयर भी तो करो, इतने कम बचे हुए बताओ। ठीक है प्रदीप भाई कोई बात नहीं, लेट हो तो चलो सॉल्व करो। क्या हाल है गुरुजी? बिल्कुल बढ़िया है। सिद्धू भाई बड़े दिन बाद दिखे सिद्धू। चलो 29 का बी, ठीक है बढ़िया। इसका डी, अच्छा है। बताते रहो आंसर, बताते रहो। और वीडियो को थोड़ा शेयर करो, बहुत कम हो गया अब इस टाइम पे। वीडियो को शेयर करो जल्दी से, हम आपके साथ हैं सर। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, खाना खाने चले गए? अबे भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल। चलो कमेंट पढ़ेंगे या फिर पढ़ाएंगे, वो थोड़ा बोलता रहता हूँ तो मेरी भी एनर्जी बनी रहती है। चलो काफी आंसर आ गए, अब रुक जाओ। सबके जवाब आ गए, अब मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। अब कोई कमेंट नहीं करेगा प्लीज। एक बार वीडियो को शेयर करो, कोई कमेंट नहीं करो, वीडियो को शेयर और लाइक करो। अब मैं सारे रिप्लाई करो, थोड़े कम कम सिनोनिम बताऊंगा, अब थोड़े कम कम बताऊंगा। ठीक है चलो। नहीं नहीं यार, कमेंट पढ़ के मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, मैं टाइम उनको दे रहा हूँ। आप प्लीज समझो, मैं कमेंट पढ़ के कभी टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, मैं पूरा टाइम देता हूँ। पर ड्यूरेबल का मतलब होता है कोई भी चीज, अब पढ़ो देखो, अब मैं कोई कुछ नहीं बोल रहा हूँ, शांत रहो। पर ड्यूरेबल का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत लंबे टाइम तक जो चलती है, दैट इज कॉल्ड पर ड्यूरेबल। तो हो गया लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, अब देखो कुछ वर्ड है जैसे फिटफुल है, इरेगुलर है, तो ये इरेगुलर जो है ना ये फिटफुल का ही सिनोनिम्स है। ठीक है, फिटफुल का मतलब जो रुक रुक के हो, रुक रुक के मतलब स्पोरेडिक, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है स्पोरेडिक। फिर इसका क्या है स्पैस्मोडिक, फिर इसके बाद क्या है इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट। तो स्पोरेडिक हो गया, स्पैस्मोडिक हो गया, फिटफुल हो गया, ओकेजनल हो सकता है, ओकेजनल, और ऑन एंड ऑफ। तो ये होता है आपके सिनोनिम फिटफुल के। एबेंडन तो पता ही है, एबेंडन का मतलब एक तरह से डेजर्ट करना, डिच करना, लेफ्ट कर देना, डेजर्ट कर देना। तो कुछ वर्ड में लिख दे रहा हूं, जैसे डेजर्ट कर देना, लीव समबडी हाई एंड ड्राई, लीव समबडी इन द लर्च भी हो सकता है, और लीव समबडी हाई एंड ड्राई, लीव समबडी हाई एंड ड्राई। ठीक है, तो वो हो गया अबेंडन करना, मतलब एक तरह से त्यागना। ठीक है, डेजर्ट हो गया, लीव करना हो गया, डिच करना हो गया। अब देखो ये जो वर्ड है इम्बेसिलिटी, इसका मतलब होता है इम्बेसाइल, एक वर्ड होता है इम्बेसाइल, बहुत ही फुलिश है ना। तो इम्बेसिलिटी का मतलब हो जाएगा फुलिशनेस। बहुत ध्यान से सुनते रहना, इसका मतलब होता है फुलिशनेस। आज टी टाइम नहीं, आज सुनते रहो केवल फुलिशनेस। ठीक है, इम्बेसिलिटी का मतलब होता है फुलिशनेस, बहुत ही मूर्खता, है ना, दैट इज कॉल्ड डेजलिंग। समझना डेजलिंग, कई बार सूर्य की रोशनी से आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डेजल हो जाती हैं। या फिर कोई बहुत ही खूबसूरत चीज देख लो, बहुत ही सुंदर ब्यूटी देख लो, तो वो चीज आपको डेजल कर देती है। कोई ताजमहल देख लिया, कुछ भी, जो भी चीज देख लो, तो वो आपको डेजल करती है, चकाचौंध करती है। तो इसीलिए डेजलिंग इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, उसी डेजल वर्ड से बनने वाला एडजेक्टिव डेजलिंग है। डेजलिंग ब्यूटी, तो वो काफी खूबसूरत है, और वो डेजलिंग करने वाली है, चकाचौंध करने वाली है। ठीक है, फुलिशनेस इसका सिनोनिम हो गया। फ्लैटरी करना, सबको पता होगा फ्लैटरी करना, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। और ये जो डेस्परेट वर्ड है ना, डेस्परेट, आजकल ये वर्ड इतना ज्यादा आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा कि हमारे जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो पूरी तरह से डेस्परेट हैं कि हमें घर जाना है, बिल्कुल हताश, विदाउट होप, है ना, बहुत निराश, इस तरह से।
सोमनोलेंट का मतलब होता है जो आपको नींद ला दे, तो दैट इज कॉल्ड ड्राउजी। सोमनोलेंट का मतलब होता है ना, सोमनो का मतलब है नींद, तो सोमनोलेंट का मतलब जो आपको नींद ला दे, ड्राउजी। ये जो इरिटेट है वो प्रवोक करने का सेंस है, और यही प्रवोक इनरेज करने का सेंस है। ये जो इरिटेट है या फिर प्रवोक है या फिर इनरेज है, इसका मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाने का मतलब किसी को एक तरह से एनॉय करना, इंसेंस करना, इन्फ्यूरिएट करना, इर्क करना, राइल करना, रब somebody on the wrong shoulder, on the wrong way, rub somebody on the wrong way। इन सब का मतलब होता है गुस्सा दिलाना या फिर किसी को उकसाना, इरिटेट करना, प्रोवोक करना, एनॉय करना, इंसेंस करना, इन्फ्यूरिएट करना, इर्क करना, राइल करना, इनरेज करना। क्योंकि वो जो रेज वर्ड है ना, रेज, उसका मतलब ही होता है गुस्सा। रेज वर्ड है, उसी को वर्ब बनाया इनरेज करना, ठीक है ना। हालांकि रेज भी नाउन और वर्ब होता है, वर्ब फॉर्म में वो गुस्सा दिखाना होता है, इनरेज करना गुस्सा दिलाना होता है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है इनविडियस। इनविडियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो अनफेयर है और अनप्लीजेंट है। ध्यान देना, एक वर्ड होता है इनविडियस और एक वर्ड होता है इंसीडियस। दोनों में अंतर है, बहुत ध्यान से सुनना। एक वर्ड है इनविडियस, एक वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है जो बैठे ही बैठे आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। सिड का मतलब बैठना, ये अभी एक बार बताया था मैंने। तो इंसीडियस का मतलब होता है बैठे ही बैठे नुकसान पहुंचाने वाला, और इनविडियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो अनफेयर है और इसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, थोड़ा आप उस चीज से घृणा कर रहे हो, इसी वजह से जो इसका सही सिनोनिम होगा वो होगा हेटफुल, ठीक है। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। बिल्कुल इंडिफरेंट है तो उदासीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्लोली 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 कोई काम हो रही होती है, धीमे। और मॉर्नफुल क्या होता है, ये मौन से बना हुआ है, मौन। मौन करना, शोक विलाप करना, मौन करना। मौनफुल एडजेक्टिव है, और जो शोक विलाप करेगा उसको बोलेंगे मॉर्नर। एक बार फिर सुनो, मौन मतलब होता है शोक विलाप करना, किसी के डेथ के बाद, किसी के जाने के बाद, उस पर्सन को बोलेंगे मॉर्नर, और वो एडजेक्टिव फॉर्म मॉर्नफुल। इनविडियस और इंसीडियस में अंतर है। इनविडियस कोई अनफेयर है, अनप्लीजेंट है, उसके लिए तो हेटफुल यूज करो, और इंसीडियस का मतलब होता है भीतर बैठे बैठे नुकसान पहुंचाने वाला, दैट इज कॉल्ड इंसीडियस। क्लियर हो गया? चलो, आपकी पूछूंगा नहीं, 4 वर्ड फिर से, बस तुम लगे रहो बिल्कुल। अगर आज मैंने करा ना दिए इतने वर्ड ना तो कहना। चलो आ जाओ, बस 10 वर्ड और बचे हुए हैं, बिल्कुल एक बार हिम्मत लगा के सॉल्व करो। 10 वर्ड और हमारे पास हैं, स्टार्ट करो। 4 वर्ड है आपके सामने स्क्रीन पर, कमेंट करो तुरंत, हिम्मत नहीं हारना। हाँ ऋतिक, बिल्कुल कपटी मतलब जो अंदर अंदर बैठ के नुकसान पहुंचाने वाला हो। तुम लोग बस हिम्मत मत हारना, वीडियो को शेयर करते रहना, और सब लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाना, English@Dean Sir, बस। बाकी तो देखते रहो। नहीं, डेली नहीं हो पाएगी यार, ऐसी क्लास एक दिन ही होती है, मैं सैटरडे को ही ये क्लास लेता हूँ केवल। और थोड़ा जल्दी आंसर बताओ आज, अब जल्दी जल्दी बताओ आंसर और शेयर करते रहो। 33 का डी, 36 का बी, ठीक है। सिद्धू भाई करें डी बी, 34 का बी, डी बी बी, ठीक है, डी बी बी। चलो काफी आंसर आ गए, अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज्यादा, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। चलो काफी आंसर आ गए, अब सिर्फ वीडियो को शेयर करो, एक बार वीडियो को शेयर करते रहो, हिम्मत नहीं यार, जितना आप शेयर करोगे उतना मजा आएगा। सुनो, पहला वर्ड है हॉटी। कोई कमेंट नहीं, कोई सिंगल कमेंट नहीं पढ़ने वाला, सबके आंसर आ गए बिल्कुल, अब ध्यान से देखते रहो। चलो, तो हॉटी का मतलब होता है बहुत ही जिद्दी, बहुत ही दम्भी, ठीक है। तो जो हॉटी के लिए सही सिनोनिम होगा दैट इज कॉल्ड एरोगेंट। स्किलफुल सबको पता होगा, है ना। फियरफुल भी पता होगा, डर से बना हुआ है। इनबॉर्न का मतलब होता है इन्नेट। इन्नेट का मतलब कॉन्जेनिटल,
कह रहा है ऐसा टीचर सर पेड में भी नहीं मिलेगा, यहां मिल रहा है फ्री में तो देख नहीं रहे हो, और कह रहा है पेड में नहीं मिलेगा। तो इनबॉर्न का मतलब हो गया इननेट, और इसी का मतलब हो गया कॉन्जेनिटल, है ना। इवन इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है जो जन्मजात हो आपके अंदर। सर झूठ बोलने की आदत उसके अंदर इनबॉर्न है, चोरी करने की आदत उसके अंदर इनबॉर्न है, ठीक है, तो वो फिर इननेट और कॉन्जेनिटल। अगला वर्ड है लीथल, इसको ध्यान रखना सर बहुत ही लीथल वेपन है, बहुत ही लीथल वेपन है, तो वो आपकी जान ले लेगा, मतलब फैटल। जैसे इस समय कोविड-19 जो चल रहा है ना, फैटल बीमारी है, फैटल बीमारी मतलब प्राण ले लेने वाला, प्राण पखेरु उड़ जाने, तो फैटल है। कोई चोट लग गया तो फैटल इंजरी है, तो ये ध्यान रखना, लीथल के लिए सही सिनोनिम हो जाएगा फैटल। क्लियर। अभी देखो स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है इंपेटस, समझना, या फिर गोल, या फिर स्पर, स्पर करना, ठीक है ना। अब समझना इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को बेटर बना देना, थोड़ा सा उसके मतलब पोटेंशियल को बढ़ा देना, तो स्टिमुलस, इंपेटस, गोड और स्पर। ये जो गोड होता है ना, आपको पता होगा कुछ जानवरों को एक जैसे भाला टाइप का समझ लो, हाथी है या फिर कोई है, तो उसको गोड किया, तो वही है स्पर कर देना, इंपेटस और स्टिमुलस, किसी चीज को थोड़ा सा बेटर बना देना, ठीक है। इमेजिनरी सबको पता होगा। अब वो जो आखिरी में वर्ड लिखा हुआ है ना ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी, जैसे आप आज की क्लास देखकर बहुत खुश हो गए, तो दैट इज कॉल्ड ब्लिस। ब्लिस का मतलब ग्ली, ग्ली का मतलब एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस, और क्या लिख सकते हो यूफोरिया, यूफोरिया, तो ये सब का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा खुशी। ब्लिस हो गया, ग्ली हो गया, एक्सटेसी हो गया, यूफोरिया हो गया, ठीक है। अब देखो है इनइलेक्टेबल, इनइलेक्टेबल का मतलब होता है जिसको मतलब अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इनइलेक्टेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल या फिर इनएविटेबल, जो होना ही होना है, तो सही सिनोनिम होगा इररिमूवेबल। यानी कि इनइलेक्टेबल का मतलब होता है इनएविटेबल, जो आप बार बार बहुत बोलते हो, या फिर अनअवॉइडेबल, तो इसी वजह से इररिमूवेबल। कॉन्करेबल का मतलब जिसको जीता जा सके, मतलब जो अचीवेबल हो, मतलब सरमाउंटेबल हो। सरमाउंट का मतलब होता है किसी जगह पर पहुंच जाना, चढ़ाई करना, ओवरकम करना, पार पाना। सरमाउंट से ही एडजेक्टिव बनेगा सरमाउंटेबल। क्लियर। तो इन इलेक्टेबल का सही सिनोनिम इररिमूवेबल। फिर है वर्ड इनिमिकल, इनिमिकल टू होता है पहले, तो ध्यान रखना। और अभी स्टार्टिंग के सेशन में मैंने बोला था, मतलब इसी क्लास में स्टार्टिंग बोला था, हार्मफुल होना, डेट्रीमेंटल होना, इंजूरियस होना, डिलीटेरियस होना, परनीसियस होना, इनिमिकल होना। एक बार फिर सुनना, सर स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ। इंजूरियस का मतलब हार्मफुल होना, इनिमिकल होना, डिलीटेरियस होना, परनीसियस होना, डेट्रीमेंटल होना। तो इनिमिकल के लिए आप लिखोगे हार्मफुल। और कुछ है अनटाइडी, देखो अनटाइडी का मतलब होता है स्लोवेनली, आप एक वर्ड लिख सकते हो स्लोवेनली। ग्रबी, दो ही बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, दोनों अच्छे वर्ड है, स्लोवेनली या फिर ग्रबी। अभी एक पढ़ा था क्लटर, क्लटर करना, मेज पे सारी पुस्तकें, पेन, पेंसिल सब फेंक दिया, तो आपने क्या कर दिया, क्लटर कर दिया। उसका अपोजिट करोगे, एडजेक्टिव बनाओगे तो क्लटर्ड, और उसका अपोजिट करोगे तो अनक्लटर्ड, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड अनटाइडी। क्लियर, क्लियर हो गया सभी को। आगे देखो, ये वर्ड है फनी, सबको पता होगा, ह्यूमरस, और एक वर्ड है ट्रायल, एक वर्ड होता है ट्रेल। इन दोनों में अंतर ध्यान रखना। ये जो ट्रेल लिखा हुआ है ना, ट्रेल, इसका मतलब होता है निशान, और वो जो ट्रायल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जांच। एक वर्ड होता है ट्रेल, एक वर्ड होता है ट्रायल। जैसे ट्रायल क्लास होती है, ट्रायल ले रहे हैं, ट्रायल, तो वो आप डेमो जो बोलते हो ना, डेमो ले रहे हो, तो ट्रायल ले लो, जांच कर रहे हो। और ट्रेल का मतलब होता है निशान। अम्फान ने अपने पीछे तबाही के निशान छोड़े, तो ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब गाड़ी जाती है तो पीछे धुएं जो निकल रहे होते हैं ना, तो वो ट्रेल होता है, एक तरह से निशान। क्लियर हो गया सभी को। अब देखो देवेंद्र सिंह एकदम से अचानक से आए बीच में और कह रहे स्लो पढ़ाओ। देवेंद्र भाई, ये क्लास पिछले 1.5-2 घंटे से चल रही है और एक रिदम बन चुका है, तो प्लीज आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, प्लीज नाराज नहीं होना। पहला वर्ड था हॉटी, हॉटी का मतलब घमंडी, एरोगेंट। दूसरा वर्ड था लीथल, लीथल का मतलब खतरनाक, बहुत ही ऐसा जो जान निकाल दे, तो लीथल वेपन है तो फैटल, सही सिनोनिम्स था।
इनइलेक्टेबल का मतलब होता है जो एकदम हो ही हो, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है तो इरिमूवेबल। और इनिमिकल का मतलब होता है नुकसान करने वाला, हार्मफुल, तो सही सिनोनिम होगा बी वाला। क्लियर? चलो अगले 4 वर्ड फिर से आपकी स्क्रीन पर ये रहे। बिल्कुल हम लोग आखिरी टाइम तक पहुंचने वाले हैं, बहुत ही जल्द आखिरी में पहुंचने वाले हैं, आप बस लगे रहो। हाँ बिल्कुल, आ जाओ 4 क्वेश्चन फिर से, बिल्कुल हार नहीं मानना, 4 क्वेश्चन और एक बार ऐसे ही शेयर करते रहो, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। आज की क्लास आपका दिल खुश कर देगी, ये मेरी गारंटी है। चलो स्टार्ट करो, बताओ। नेक्स्ट सैटरडे को फिर से ऐसे ही 4:15 की एक क्लास होगी, तैयार रहना। फिर से एक बार मैं फिर अभी बता दे रहा हूं, नेक्स्ट सैटरडे को 4:15 की। हाँ बिल्कुल भाई, सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूटाइल, स्मार्ट, डाइंग और टर्मोइल। सुरेश चौधरी का आंसर आ गया। एक दो लोग और आंसर दे दो, बस मैं आगे बढ़ जाऊं। एक दो लोग और आंसर दे दो, बस तुरंत मैं बता दूं। आंसर दो विकास, आंसर दो। चलो मोमिता आ गया, मधुमिता आ गया, चलो काफी लोगों का आंसर आ गया। सुनो अब, ठीक है, अब कोई आंसर नहीं देना। अब मैं फिर एक बार रिप्लाई करने वाला हूं, सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। थोड़ी स्पीड बढ़ गई है लास्ट टाइम पे, क्योंकि अभी सबको पता है कि सर काफी देर से हो और थोड़ी हिम्मत हो सकता है आपको जवाब दे रही हो। ठीक है, चलो पहला वर्ड है नुगाटोरी, ध्यान से सुनना। अब प्लीज कोई कमेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं, बिल्कुल एक कमेंट नहीं, ध्यान से सुनना और वीडियो को शेयर करते रहो। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। नुगाटोरी का मतलब होता है वर्थलेस। वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब क्या हो गया? मतलब जिसका कोई मतलब ना हो, कोई बेकार हो, बिल्कुल यूजलेस। यूजलेस का मतलब वेन, एक अच्छा वर्ड हो सकता है वेन, ठीक है ना। वेन का मतलब घमंडी भी होता है और वेन का मतलब बिना मतलब का, तो सही वर्ड हो जाएगा फ्यूटाइल। आपको ये नुगाटोरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार मैं बता चुका हूं, जो लोग मेरी क्लास डेली देखते होंगे उनको पता होगा, ध्यान से सुनते रहना। फिर एक वर्ड है रप्चर, मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं रैप्चर, पहले तो देख लो। एक वर्ड होता है रैप्चर और एक वर्ड होता है रप्चर। रप्चर का मतलब होता है ना फूट पड़ना, है ना। जैसे कई बार नसें फूट जाती हैं, है ना, कोई चीज ब्रेक ओपन कर गई, एकदम से टूट पड़ी, तो दैट इज कॉल्ड रप्चर। और ये जो रैप्चर लिखा हुआ है ना, रैप्चर, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, जो अभी पढ़े थे ना पीछे, ब्लिस, ग्ली, तो दैट इज कॉल्ड रैप्चर। फिर से सुनो, ये जो रप्चर लिखा हुआ है ना, रप्चर, इसका मतलब होता है फूट पड़ना, ब्रेक ओपन हो जाना, नस फट गई, कोई अंदर का कंटेनर फट गया, कोई भी चीज फट गई, तो वो रप्चर कर गई। और रैप्चर का मतलब है, रैप्चर का मतलब कि एक तरह से खुशी, ब्लिस, हैप्पीनेस। रफ अभी बताया था कि रफ तो कोई बहुत बढ़िया वर्ड नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है रफ एजेस। रफ एजेस का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें जो अभी भी इंप्रूव करनी है, तो दैट इज कॉल्ड रफ एजेस। अब वो एक वर्ड है टाडी। टाडी का मतलब बहुत ही धीमा, कोई भी अगर व्यक्ति टाडी है तो बहुत ही धीमा है किसी काम को करने में। सर मैं लिखने में बहुत धीमा हूं, टाडी इन राइटिंग, टाडी इन डूइंग समथिंग होता है, ध्यान रखना। सर मैं ये काम, मैं बिल पे करने में बहुत धीमा हूं, तो टाडी इन पेइंग माई बिल, आई एम टाडी इन पेइंग माई बिल। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रूस। स्प्रूस अगर नाउन फॉर्म में देखो तो एक ऐसा पेड़ होता है जिसके पत्ते नहीं गिरते, ऐसे ही लगा देते हैं, वो स्प्रूस होता है ना। स्प्रूस अगर वर्ब फॉर्म में देखो तो ये होता है स्प्रूस अप, सजना, संवरना। और स्प्रूस अगर एडजेक्टिव फॉर्म में देखो तो अपीयरेंस बहुत साफ होना, तो इसी वजह से सही सिनोनिम होगा स्मार्ट। डिजर्विंग आपको पता होगा। एगर का मतलब होता है, सर मैं आपकी क्लास का एगरली वेट कर रहा था, वेट करना वर्ब, एगरली हो गया एडजेक्टिव। तो एगर का मतलब होता है कीन, बहुत ही उत्सुक, बहुत ही कीन होना, ठीक है। अगर कोई चीज डिजर्विंग है तो वो डिजर्व करती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिजर्विंग। और लिथर्जी को तो बहुत बार बता चुका हूं, नहीं बोलूंगा आप।
मोरिबन का मतलब होता है जो बिल्कुल मरने के कगार पे हो, खत्म हो रहा हो। जैसे हमारी इकोनॉमी है इस समय मोरिबन हो चुकी है, तो दैट इज कॉल्ड डाइंग। सही सिनोनिम हो जाएगा डाइंग। बाकी वर्ड देखो, कैओस के लिए कई बार बोल चुका हूं, कॉमोशन, ठीक है, क्लैमर, अपहीबल, मेहेम, बेडलैम, तो ये सारे वर्ड है, और भी बहुत सारे मैं नहीं बोल रहा हूं। कैओस का मतलब होता है उथल पुथल, कॉमोशन, क्लैमोर, अपहीबल, मेहेम और बेडलैम। कंक्लूसिव के साथ जो मैं कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनना कि सर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होने की वजह से, मैं फिर बोल रहा हूं सुनो, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होने की वजह से जज ने उस व्यक्ति को जाने दिया, लेट गो कर दिया। तो कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब साबित करता हुआ, जो प्रूफ करता हुआ हो, तो दैट इज कॉल्ड कंक्लूसिव। क्लियर? और ये जो वर्च्यू वर्ड है ना, वर्च्यू, ये मोरलिटी के लिए होता है, बहुत ही मोरल। और इसके साथ एक फ्रेज होता है, ध्यान रखना, जैसे मर्सी एक वर्च्यू है, मर्सी, बाय वर्च्यू ऑफ समथिंग, बाय वर्च्यू ऑफ डूइंग समथिंग, बाय वर्च्यू ऑफ डूइंग समथिंग। तो जैसे मान लो मेहनत के बल पर मैं यहां हूं, तो बाय वर्च्यू ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, ऐसे मैं यूज कर सकता हूं, बाय वर्च्यू ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। ध्यान से सुनना। आखिरी वर्ड है वेल्टर। ये एक अच्छा वर्ड हो सकता है और उम्मीद है कि काफी लोगों को नहीं क्लियर होगा। वेल्टर का जो सही सिनोनिम होगा वो टर्मोइल। अब समझना क्यों। वेल्टर का मतलब होता है एक मास गैदरिंग, है ना, वो भी बड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड वे में। वेल्टर का मतलब होता है, जो ये आखिरी सिनोनिम है वेल्टर, इसका मतलब होता है, एक नया वर्ड हो सकता है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब होता है मास गैदरिंग, वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड वे में, तो इसीलिए सही सिनोनिम होगा टर्मोइल। लैकोनिक का मतलब होता है बहुत ही संक्षिप्त में, लैकोनिक, तो लैकोनिक का मतलब होगा बहुत ही सकिंट, बहुत ही सकिंट, और क्या बोल सकते हो, बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही टर्स, बहुत ही टू द पॉइंट, बहुत ही टू द पॉइंट। तो लैकोनिक, जैसे मान लो मैं कह दूं क्लास कैसी थी, कोई बहुत बड़ी बात लिख दिया, सर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और किसी ने सिर्फ लिख दिया ओके, बेस्ट, तो ये लैकोनिक कमेंट है। कमेंट हो गया नाउन, लैकोनिक हो गया एडजेक्टिव, और लैकोनिक का मतलब है बहुत कम शब्दों में बोलना। तो लैकोनिक, सकिंग, टर्स, ब्रीफ और टू द पॉइंट। डिफिकल्ट सबको पता होगा। और ये जो वाइल वर्ड है, ये ध्यान रखना कि वाइल का मतलब होता है एक तरह से अवगुण, ठीक है ना, वाइल। तो वेल्टर के लिए सही सिनोनिम टर्मोइल। एक आखिरी और क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके पास। आखिरी क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। वो घड़ी आ गई बिल्कुल जिसका इंतजार था काफी देर से, इतने टाइम से लोग जो है वेट कर रहे थे कि सर आखिर आज आप कर क्या रहे हैं, इतना क्लास क्यों ले जा रहे हैं, इतना क्यों बता रहे हैं। बट ध्यान रखो, ये जो क्लासेस हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आपका टाइम इतना वैल्यूएबल है कि अगर आपको मिल रहा है तो ये सब मिस मत करो। चलो 4 क्वेश्चन एक बार और, बहुत मजा आने वाला इन 4 क्वेश्चंस में। एक बार इन 4 क्वेश्चन को बताओ और फिर आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे। आखिरी टाइम पे अपनी हिम्मत को रोके रखना, बिल्कुल जाने मत देना, हिम्मत मत हारना आज आखिरी टाइम पे। अरे बिल्कुल आलोक भाई, बिल्कुल आखिरी स्लाइड है, आखिरी स्लाइड है, बिल्कुल भाई आखिरी स्लाइड है, प्लीज आप धैर्य रखो थोड़ा सा। नूतन रंजन का जवाब भी आ गया। देखो कितने बच्चियां हैं ये, मतलब हार नहीं मान रही हैं और तुम लोग हार मान रहे हो, ठीक है। ट्रिपल सी बी बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही जवाब है नूतन का। और 2-4 मिनट और वेट करने वालों कोई दे दे तो, श्वेता रानी, मधुमिता, देखो ये सारी सारी बच्चियों का जवाब तुरंत तुरंत, मतलब निशा देखो। हाँ चलो, जन्मेजय बीच बीच में गायब हो जा रहा है ये जन्मेजय। चलो तो सभी के सही जवाब है। एक आखिरी बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। एक आखिरी बार टेलीग्राम पे अगर नहीं हो तो English@dean sir उस पर आ जाओ। और एक आखिरी बार मैं इन सभी क्वेश्चन को बता रहा हूं बहुत ही गजब तरीके से, ध्यान से सुनना। आज दिल खुश हो गया तुम लोग का भी और मेरा भी। डिक्रिपिट का मतलब होता है बहुत ही जर्जर। कोई बिल्डिंग है वो डिक्रिपिट है, वो कभी भी गिर सकती है। कोई बिल्डिंग है, ध्यान से सुनो, कोई कमेंट नहीं, कोई बिल्डिंग है और अगर वो डिक्रिपिट है तो वो कभी भी गिर सकती है। तुम कमेंट करते हो दिमाग इधर चला जाता है, ठीक है। तो डिक्रिपिट के लिए जो सही सिनोनिम होगा वो हो जाएगा फीबल, ठीक है, सही सिनोनिम। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है, अगर कोई चीज डिक्रिपिट है तो आप बोल सकते हो रैमशैकल, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, रैमशैकल।
और डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड, फिर से सुन लो, दो वर्ड मैंने बता दिया। डिक्रिपिट के लिए फीबल हो गया, सही सिनोनिम एक और अच्छे बताए, रैमशैकल और डिलैपिडेटेड। ऐसी कंडीशन में जो कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी टूट सकती है। बिल्कुल कोई कमेंट ना करो, बिल्कुल मिल जाएगा पीडीएफ। फ्ली का मतलब होता है फरार हो जाना, फ्ली। सेकंड और थर्ड फॉर्म ध्यान रखना, फ्लेड। V2 और V3 फॉर्म इसके ध्यान रखना, फ्लेड। सुनते रहना। फेट का मतलब भाग्य और फॉर्म मतलब मजबूत। मेलनकली अभी बताया था, मेलनकली अभी स्टार्टिंग में 2 बार बता चुका हूं। वो बी गॉन, क्रेस्ट फॉलन, मेलनकली, डाउन इन द डम्प्स, लुकिंग ब्लू, बहुत सारे वर्ड बताए मैंने, डिप्रेस्ड। ठीक है, तो जो मेलनकली के लिए सही सिनोनिम होगा वो होगा सॉरोफुल। ठीक, ये जो क्यूरियस है ना, ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन फॉर्म होता है क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी से एक इडियम है, आपको ध्यान रखना है, सर क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्या मतलब? मतलब ज्यादा जिज्ञासा अच्छी नहीं। फिर से सुन लो, क्यूरियोसिटी किल द कैट का मतलब ज्यादा जिज्ञासा अच्छी नहीं। कई बार लोग कुछ पूछने लगते हैं, सर फिर क्या हुआ, सर फिर क्या हुआ, सर ये क्या है, सर वो क्या है, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो, देखो भाई, क्यूरियोसिटी किल द कैट, तो ज्यादा जिज्ञासा अच्छी नहीं। चेस्टिटी जो लिखा हुआ है, ये इस वर्ड से बना हुआ है, चेस्ट वर्ड से, चेस्ट। और चेस्ट का मतलब होता है टू रिमेन प्योर, एकदम मतलब शादी नहीं करना, और उस सेंस में आप समझ लेना क्या होता है, टू रिमेन प्योर, दैट इज कॉल्ड चेस्ट। क्लियर? अगला वर्ड देखो, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है पैसे को लेकर बड़ा ही प्रूडेंट होना, बहुत ही कम कम खर्च करना, है ना, मतलब बहुत ज्यादा उसको खर्च नहीं कर रहे हो, बहुत ही प्रूडेंट हो, बहुत ही प्रोविडेंट, एक अच्छा वर्ड है प्रोविडेंट, पैसा एकदम यूज समझ समझ के खर्च करना, दैट इज कॉल्ड थ्रिफ्टी। सही वर्ड मेलनकली के लिए सॉरोफुल। आखिरी वर्ड एक और वर्ड है हिस्टीरिया। आपने एक मूवी देखी होगी आशिकी 2। आशिकी 2 में जब वो जो भी हीरो होते हैं, मुझे नहीं ध्यान आ रहा उनका नाम, तो जब वो गाना गा रहे होते हैं ना, सुन रहा है ना तू, तो लोग जो वो पागल हो रहे होते ना, है ना, दैट इज कॉल्ड हिस्टीरिया। बाहुबली जब आता है और लोग चिल्लाना शुरू करते हैं कि बाहुबली आ गया, बाहुबली आ गया, तो वो जो मैडनेस होती है, दैट इज कॉल्ड हिस्टीरिया। एकदम से अपना इमोशन खो देना, बिल्कुल आप कंट्रोल में नहीं हो, तो हिस्टीरिया आपको कभी नहीं भूलेगा, दैट इज कॉल्ड मैडनेस। एक्सपेंसिव आपको पता होगा, बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है आज मेरे पिताजी ने। ठीक है, जनरस का मतलब बहुत ही उदार, बहुत ही उदार होने के सेंस में आप यूज करोगे जनरस। और इग्नोरेंस, एक ध्यान रखना, एक इडियम है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। सुनना, इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब कई बार अगर कुछ चीजें ना जानो तो वो ज्यादा बेहतर है, मतलब अज्ञानता भी कई बार अच्छी होती है, किसी बात के बारे में ना जानो तो इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगला वर्ड है रेटिसेंस, मतलब ना बोलने वाला, बहुत रिजर्व रहने वाला, तो ये वर्ड जो है ना, फ्लैटर, चापलूसी करने वाला, फ्लैटरी पढ़ा था, फ्लैटरी चापलूसी, उसी के लिए है फ्लैटर। और एक वर्ड फाल्टर होता है, फाल्टर, ध्यान रखना, परेशान मत होना, एक वर्ड फाल्टर होता है और एक वर्ड फ्लैटर होता है। ठीक है, बाकी सारे वर्ड बताऊंगे आपको। देखो, मैंने कोई याद नहीं किया, वो पढ़ते पढ़ते आदत हो गई। ऐसा नहीं कि मैं ये ऐसे ही बोलना शुरू कर देता हूं, एक बार मैं बैठ के देखता हूं सारे वर्ड्स को, एक बार मैं उन सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स को देखता हूं, बट फिर मुझे वो सारे याद रहते हैं, वो सारे कॉन्टेक्स्ट में। ऐसा नहीं है कि मुझे सब एकदम से इतना याद है कि मैं कभी भी कुछ भी बोल सकता हूं, बट एक बार मैं जरूर देख लेता हूं और इसके बाद मुझे वो भूलते नहीं है। ठीक है, ये है, समझ में आ गया? हाँ, आदित्य राय कपूर है, बिल्कुल। तो आज के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इस तरह के सेशन चाहिए। चलो, अच्छा, एक ये आज के लिए आपके होमवर्क है, एक बार इसके आंसर्स ना कमेंट बॉक्स में कर देना, कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा आज का सेशन, मैं फिर बोल रहा हूं, कैसा लगा आज का सेशन एक बार जरूर बताना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर छूट गया हो तो। ठीक है, और कैसा लगा आज का सेशन, ये जितने प्यारे प्यारे कमेंट हैं, आज मुझे मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मुझे अभी नहीं चाहिए कोई भी कमेंट, मुझे जितने भी ये प्यारे कमेंट है मेरे लिए यही एनर्जी का काम करेंगे, यही मेरे लिए मतलब जो भी आप कह लो कि जो आप कुछ देना चाहते हो, यही मेरे लिए था इस वीडियो के लिए। तो अपने ये प्यार भरे कमेंट आज आप वीडियो के कमेंट में करना। ऐसे वीडियो और चाहिए ये भी बताना, मैं और इस तरह के वीडियो लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही है। सर आप तो अपने आप में ही डिक्शनरी हैं, जब से आए हो पाठशाला में तब से लेकर आज तक वर्ड कंपाइल करूं तो एक डिक्शनरी हो जाए। बिल्कुल, हाँ, मैंने बहुत वर्ड कराया और मैं वाकई में मतलब मुझे बहुत मजा आता है ये वोकैबुलरी करने में।
बिल्कुल राहुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी के इस प्यार के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। जो भी बच्चा पढ़ने वाला होगा, एक लर्नर होगा, तो उसको बता देना कि देखो एक अच्छा वीडियो है, देख लो, कुछ फायदा होगा। ये 2-2.5 घंटे की आज की जो क्लास है, 2 घंटे की क्लास है। मैं बता दूं कि ये 2 घंटे की क्लास आपका 25 से 50 घंटा बचा सकता है। न जाने कितने वर्ड आपको इस 2 घंटे की क्लास में मिल जाएगा। आप एक बार और वीडियो देख लेना, एक बार दोस्तों तक शेयर कर देना। अपना ध्यान रखना। सब